जय हिंद दोस्तों, सादर नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। दोस्तों, मैं अमर चौधरी, आपका होस्ट और आपका दोस्त, आपका स्वागत करता हूं श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की इस मुहिम जिसको नाम दिया गया है शख्सियत में। सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं समझता हूं कि आज तो आप तमाम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि जिस शख्सियत से आज हम मिलने वाले हैं, अनिल धारनिया बिश्नोई साहब। वेरी गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हैं सर आप? स्वागत है आपका, यू आर मोस्ट वेलकम। तमाम लोग देखिए, यकीन जानिए कि सुबह के 10 बजने का जितना बेसब्री से इंतजार आपको रहता है, उससे ज्यादा बेसब्री से इंतजार मुझे भी रहता है। इस प्रोग्राम ने लॉयन राधेश्याम सिंगला जी, जय हिंद, वेरी जय हिंद सर, स्वागत है आपका। नितिन सुतार जी शुभ सवेरा कह रहे हैं, शुभ सवेरा, थैंक यू सो मच नितिन भाई, बहुत अच्छे मंच के व्यक्तित्व हैं। रमेश शर्मा सर, वेरी गुड मॉर्निंग जी। डॉक्टर पवन वर्मा, हेलो सर, गुड मॉर्निंग डॉक्टर पवन, कैसे हैं आप? योगा प्रैक्टिशनर शिवांश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जय हिंद। राम बैसोया चाचा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुप्रभात सभी को, बहुत बहुत स्वागत है चाचा जी आपका। रोशन कारकरडे जी, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। गोदारा सोनिका जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच सोनिका मैम, स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग जी। सवित्र गौतम हमारे साथ जुड़े हैं, सुप्रभात सवित्र भाई, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। खुशहाली सिंह मैम, वेरी गुड मॉर्निंग। वकार अहमद भट्ट जो कि जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच वकार हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र गोदारा जी, गुड मॉर्निंग। विजय वर्मा जी, वेरी गुड मॉर्निंग। यकीन जानिए दोस्तों, आप लोगों के ये 2 शब्द 3 शब्द, गुड मॉर्निंग नाम के 2 शब्द मेरी मॉर्निंग को इतना बेहतरीन, लाजवाब और अल्टीमेट बना देते हैं। बाबूलाल शर्मा सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। रोहित देवरा साहब, हेलो रोहित देवरा जी, हाउ आर यू? विनोद बिर्ट जी, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। संदीप गिल साहब, कुलदीप कौशिक जी, गोविंद शर्मा जी और महेंद्र कुमार मुलौजिया साहब, गुड मॉर्निंग। नन्नू जी, गुड मॉर्निंग। बलदेव कुमार सेवता जी, वेरी गुड। यकीन जानिए दोस्तों, ऐसा लगने लगा है दिस इज माय एक्सटेंडेड फैमिली। मैं बहुत शानदार हूं। सवित्र भाई, राजीव भूतना साहब, थैंक यू सो मच। सी आर रानिया साहब, गुड मॉर्निंग। मनोज गोदारा जी, गुड मॉर्निंग सर, वेलकम। सम्राट सर का तो हम सब बेसब्री से इंतजार कर ही रहे हैं। गोदारा साहब, डॉक्टर राधेश्याम गोदारा जी, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज जिस शख्सियत से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं, यकीन जानिए, मैं ये कहता हूं, व्यक्तिगत तौर पे मैं ये मानता हूं, ये वो शख्सियत है जिन्होंने जादू शब्द की दुनिया को बहुत जादुई बना दिया, जिन्होंने जादू शब्द को किताबों से निकालकर घर घर तक जादू शब्द पहुंचा दिया। और मैं तो यहां तक भी कहता हूं, जैसा कि हमारे देश में जब हम बात वनस्पति घी की बात करते हैं तो हमें डालडा ही वनस्पति घी लगता है। हमारे लिए वनस्पति घी क्या है? डालडा। हमारे लिए कपड़े धोने की साबुन क्या हुआ करती थी? रिन। हमारे लिए आज भी टूथपेस्ट का मतलब क्या है? कॉलगेट। तो मैं तो ये कहता हूं, मेरे लिए और हम तमाम हिंदुस्तानियों के लिए और पूरे दुनिया के लोगों के लिए, मेरी नजर में तो जादू का मतलब है विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर सर, जिन्होंने, मैं ये कहता हूं दोस्तों, बहुत कम दुनिया में ऐसे लोग हैं, बहुत कम चुनिंदा लोग ऐसे हैं। देखिए, दुनिया के 90% लोगों को उनके काम ने शख्सियत बनाया है, उनके काम ने वो बनाया है जो वो बने हैं। बहुत चुनिंदा लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने काम को भी उतना ही बड़ा बनाया जितना उन काम ने उन्हें बड़ा बनाया। मुझे ऐसा लगता है जादूगर सम्राट शंकर सर को तो जादू ने बड़ा बनाया ही बनाया है, पर जादूगर सम्राट शंकर सर ने भी जादू को बड़ा बना दिया, जादू को लोगों के घर घर तक पहुंचा दिया। और मैं तमाम लोगों का स्वागत करता हूं। तुषार शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज हम उसी एक ऐसी शख्सियत से मिलने वाले हैं। दिनेश फौजदार हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं। डॉक्टर राजेंद्र डूडी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सी आर रानिया साहब कह रहे हैं बच्चे बैठ के वेट कर रहे हैं। क्या बात कही आपने, बिल्कुल। अभी 2 मिनट में हम लोग जादूगर सम्राट शंकर सर से मिलने वाले हैं। चीनू पूनिया जी, जय हिंद सर जी। सतीश फैसला भाई जी, गुड मॉर्निंग। तमाम लोग हमारे साथ, अनिल चौधरी सर, वेरी गुड मॉर्निंग। सोनू प्रजापति भिवानी, गुड मॉर्निंग जी। स्टाइलिश जस्सी, गुड मॉर्निंग। सुनील जी, सोनू प्रजापति भिवानी आ गए, स्टाइलिश जस्सी आ गए, सोनल गर्ग जी, गुड मॉर्निंग जी, वेरी गुड मॉर्निंग। रोहित शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। सुभाष देनवाल साहब, गुड मॉर्निंग, क्या बात है। राजेश कासवान सर, वेरी गुड मॉर्निंग। देवीलाल बिश्नोई सर, गुड मॉर्निंग। नितिन छाबरा जी, थैंक यू सो मच नितिन जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दिनू दीपक कुमार जी, स्वागत आप तमाम लोगों का। डॉक्टर राजेंद्र डोडी साहब लिख रहे हैं कि वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग अमर सर, विश्व के महान जादूगर सम्राट शंकर जी का एसकेडी के मंच पर हार्दिक स्वागत है। बस कुछ क्षणों की देर है दोस्तों। आप यकीन जानिए, जब बड़ी शख्सियतें मंच पर आती हैं तो ऐसे वो डायरेक्ट नहीं आ जाती। मुझे जैसा कोई व्यक्ति पहले उनका परिचय देता है, उनके बारे में बात करता है, तो बस वही रोल मैं अभी निभा रहा हूं। उसके बाद आप होंगे और आपके साथ जादूगर सम्राट, विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर सर होंगे, और मैं बीच में बहुत कम रहूंगा आज।
अमित लोथिया जी गुड मॉर्निंग, नरेश मिड्डा साहब गुड मॉर्निंग, ब्रिजलाल शर्मा सर वेरी गुड मॉर्निंग, प्रेम भाटी जी बहुत खूब, जादूगर सम्राट शंकर ने अपने पूरे राजस्थान का वर्ल्ड में नाम किया, बिल्कुल। सेकंड नेम ऑफ मैजिक इज स्मार्ट शंकर, मैं तो ये कहता हूँ सम्राट शंकर, मैं तो ये कहता हूँ नितिन भाई कि फर्स्ट नेम ऑफ मैजिक इज जादूगर सम्राट शंकर, पहला नाम है वो। डॉक्टर राम सियाग साहब वेरी गुड मॉर्निंग, राजेश नारवाल साहब जय जय भीम, क्या बात है, सुमनपुरी जी गुड मॉर्निंग, जय हिंद गुड मॉर्निंग, प्रवीण कुमार राजभर साहब स्किलिंग यू के सीएमडी साहब हमारे साथ आ चुके हैं, सुनील कुमार रेलवे साहब, संजीव यादव साहब, इससे पहले कि लोग मुझसे ये कहने लगे कि सर अब हम आपके अपने और विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर के सर के बीच में आपको नहीं देखना चाहते, मैं चाहता हूं कि आप विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर को नुमाया करें, स्टेज पर लाएं, आप मंच पर लाएं, और आज तो मंच है ऑनलाइन मंच। संजय गोस्वामी जी नमस्कार, कुमार कोविद सर वेरी गुड मॉर्निंग, कुमार कोविद सर हमारे हेड हैं, हमारे एडमिशन सेल के हेड हैं, करियर काउंसलिंग के हेड हैं। दीपक शर्मा जी नमस्कार, एसपी लोना साहब, काव्य भार्गव जी गुड मॉर्निंग, आरसी शर्मा जी गुड मॉर्निंग, तमाम लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुछ ही क्षणों की देरी है, राजेंद्र सिंगल साहब कह रहे हैं विश्व के महान जादूगर हमारे श्री गंगानगर जिले की शान सम्राट शंकर जादूगर, जिन्होंने देश के साथ विश्व भर में अपनी कला का डंका बजाया। नमस्कार आदरणीय, क्या बात कही आपने। पंकज खंडेलवाल जी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग सच अ लेजेंडरी मैजिशियन, पंकज भाई थैंक यू सो मच। पूजा जुनेजा मैम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग जी। बाबूलाल शर्मा जी अमर सर आपकी आवाज में भी जादू है, हा, जब मैं विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर साहब के सामने बैठ रहा हूं तो मेरे में भी कुछ ना कुछ तो। बाबूलाल सर थैंक यू सो मच। ब्रजमोहन लाल जोशी जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार सर जी। राजीव बोतना जी, कपिल स्वामी गुड मॉर्निंग, कपिल जी स्वागत है आपका। अमित लोथिया जी रियल हीरो, मोना सोनी जी गुड मॉर्निंग, क्या बात है। देखिए राजस्थान करणपुर एक छोटी सी जगह है गंगानगर के पास, करणपुर में जन्म लेकर और सिंगापुर तक की यात्रा करने वाले, मैं तो जादूगर सम्राट शंकर सर के बारे में ये कहता हूं कि हिंदुस्तान की राजस्थान की करणपुर की छोटी छोटी स्ट्रीट्स गलियों में जो जादू दिखाने से लेकर और 10 डाउन स्ट्रीट, याद है लंदन में एक जगह है 10 डाउन स्ट्रीट तक की यात्रा करने वाली शख्सियत आज हमारे बीच होने वाली है, और बड़े लोगों के आने में। देखिए एक बात समझना दोस्तों, एक बात समझना, लाइम बोलते हैं नींबू को, शिकंजी बनाने में यारो लाइम तो लगता है, लाइम मतलब थोड़ा नींबू, शिकंजी बनाने में यारो लाइम तो लगता है, और बड़े लोगों को आने में थोड़ा टाइम तो लगता है। अब बस कुछ क्षणों की देरी है। डॉक्टर राजेंद्र डोडी साहब कह रहे हैं एसकेडी के सक्सेस प्रोग्राम का इंतजार वैसे ही रहता है जैसे किसी जमाने में रामायण, और ये तो आपका हमारा सौभाग्य, आपका बड़प्पन राजेंद्र सर, आपने ऐसा लिखा है, थैंक यू सो मच। हमारे लिए बहुत बहुत जिम्मेदारी की बात है, खुशी से ज्यादा जिम्मेदारी। मनीष पाराशर साहब हेलो, गौरव कुमार नामदेव गुड मॉर्निंग जी, पवन सारस्वत शर्मा जी, सम्राट शंकर सर का स्वागत है, ममता बंसल जी गुड मॉर्निंग, चौधरी सतपाल सहारन जी गुड मॉर्निंग, आशीष बोरकर जी गुड मॉर्निंग, विशाल कर्मा जी गुड मॉर्निंग इंदौर से, इंजीनियर संदीप चौधरी जी। आज तो मैं सही बताऊं मेरा मुंह दुख जाएगा लोगों के नाम लेते लेते, इतने तमाम लोग हमसे जुड़ चुके हैं और मुझे पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे जबड़े दुख रहे हैं, मेरा मुंह दुख रहा है नाम लेते लेते, लेकिन मैं फिर भी हिम्मत नहीं हारूंगा। मैं तमाम अपने साथ, सुनील कुमार ब्राट सर एसकेडी के बहुत मजबूत प्लेयर है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र प्रताप सिंह राठौर साहब वेरी गुड मॉर्निंग, शंकर सर एंड अमर सर। वीरेंद्र सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, सिलवाला टिब्बी से हैं वीरेंद्र प्रताप सर, और बहुत ही मतलब आरएस का मेंस दे चुके हैं, वेट कर रहे हैं, हम बहुत बड़े अधिकारी बनने वाले हैं हमारे साथी। रणवीर जहांगीर साहब गुड मॉर्निंग, अमर सर, विवेक भार्गव जी गुड मॉर्निंग सर, देवनागर कवि भाई हैं हमारे आ चुके हैं, और बहुत कुछ सेकंडों में हलचल दिख रही है मुझे स्क्रीन पर, और मुझे लग रहा है कि अगले कुछ सेकंड के अंदर जादूगर सम्राट शंकर सर हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। प्रेम भाटी जी ग्रेट इंडियन, क्या बात आपने कही, और मैं जानता हूं दोस्तों आज आप बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि आपके और जादूगर सम्राट शंकर के बीच में कोई आए, तो इसलिए पूरे 1 घंटे में जितना बोलता हूं वो शुरू में ही बोल लूं, ताकि उसके बाद स्क्रीन पर फिर सिर्फ जादूगर सम्राट शंकर हो, विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर सर हो, और उनके जादू और उनकी बातें हो। योगी डागर जी ओ भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात कही आपने। तरुण बंसाली जी वेरी गुड मॉर्निंग, कुलवंत सिंह खालसा साहब वेलकम, जादूगर शंकर सम्राट सर। पूजा जुनेजा जी वेलकम शंकर सर, दीनू सारस्वत वाह अमर सर जी, राम प्रताप सिंह गुड मॉर्निंग सर। संजीव सर मेरी आपसे दरख्वास्त है, अब आप देर न लगाएं, मैं समझता हूं कोई टेक्निकल, देखिए शुरुआत करने में ना टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, आप सब समझते हैं साथियों, आप भी ऑनलाइन सेशन करते होंगे, आपको भी टेक्नोलॉजी के जो चैलेंजेस हैं वो समझ में आते होंगे, और जादूगर विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर सर हमारे सामने हैं। धन्यवाद और स्वागत करता हूं विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर सर का।
सर मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, टेक्निकल इशू हो सकते हैं दोस्तों, टेक्नोलॉजी ना मेरे हाथ में ना आपके हाथ में है। आपकी बात तो आ रही है। सर नमस्कार, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? नमस्कार। सर तमाम लोग, हजारों लोग आपको मेरे देखने के लिए जुड़ चुके हैं और वो देशवासियों, बेसब्री से इलाकावासियों, राम राम। सर आप बोलना शुरू करें सर, आपकी आवाज हमें आ जाएगी। हाँ भाई, आपकी आवाज हम आ रही है। जी 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 सर, आप मेरी बोलिए सर। आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला हमारे लिए। नेटवर्क का इशू मुझे लग रहा है उधर। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आप लोगों को सर की आवाज आ रही है क्या? आप मुझे कमेंट्स में बताइए, सर की आवाज आप लोगों को आ रही थी क्या? जितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं कृपया करके कमेंट में बताएं, क्या आपको सर की आवाज आ रही थी अभी जब सर स्क्रीन पर थे, तो क्या आपको सर की आवाज आ रही थी? नहीं आ पा रही थी। इंद्रचंद भारती सर लिख रहे हैं नहीं आ पा रही थी। महेंद्र कुमार, ओके दोस्तों, देर देर माइट बी सम टेक्निकल इशू। आप सब जानते हैं टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जो ना मेरे हाथ में है ना आपके हाथ में है, लेकिन ये हमारे हाथ में जरूर है कि हम प्यार बनाए रखें, स्नेह बनाए रखें, सब्र बनाए रखें और 2 से 3 मिनट के अंदर वो टेक्निकल इश्यू को सॉल्व करते हुए संजीव कुमार यादव जी जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, वो बिल्कुल बिल्कुल उस समस्या को हल करते हुए आपसे रूबरू कराएंगे जादूगर सम्राट शंकर सर को। हरीश गोदारा जी, ओके ओके ओके, आई गॉट इट, थैंक यू सो मच। तब तक मैं चाहता हूं आप लोग अपने अनुभव लिखें कि आपने जादू के बारे में पहली बार कब सुना और क्या आपने कोई ऐसा जादू देखा है? ओके नितिन छाबड़ा जी, थैंक यू सो मच। बलदेव कुमार सेवता जी, कोई जादू किया है सर ने? क्या बात कही है। नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही है। थैंक यू नेहा मैम, बिल्कुल स्वागत, मैं समझ गया हूँ। दीपेश शाक्या जी, दोस्तों मैं समझ गया हूँ कि नहीं आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी क्या बात है सर। सर आपकी छवि ऐसी है, विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर हमारे सामने है कि जब आवाज नहीं आ रही तो भी लोग ये लिख रहे हैं सर ने कोई जादू किया होगा इसलिए आवाज नहीं आ रही। ये वास्तव में जादू था जी। क्या बात है सर, तमाम लोग बेसब्री से आपका इंतजार कर रहे हैं, तो मैं समय नहीं लूंगा, मैं मंच आपके हवाले सर। मैं चाहता हूं आप रूबरू हो, आप शुरुआत करें किसी बात से, फिर मैं सवाल पूछूंगा सर। ठीक है जी। जी सर। मैं जादूगर सम्राट शंकर, जो कि देश विदेश में जादू प्रोग्राम करता हूँ। जैसे आपने अभी सुना भी, आवाज नहीं आ रही, आवाज का जादू हो सकता है जी। और जैसे लंदन में मेरा शो था तो हमने पूरी घड़ियों का टाइम चेंज कर दिया था, मास हिप्नोटाइज। हाँ जी। 1-1 घंटा लेट पहुंचे, शाम को 6 से 8 शो का टाइम था, 7 बजे हम लोग स्टेज पे पहुंचे, 1 घंटा लेट। जाति लोहा गर्म होने लगे, क्या इतने बड़े जादूगर है, टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं, इंडिया से आए हो। मैंने कहा अपनी घड़ियां देखिए, हम तो 5 मिनट बिफोर, 5 मिनट पहले आए हैं।
अच्छा, सबकी घड़ियां 6 बजने में 5 मिनट कम, पूरे हॉल को मास हिप्नोटाइज कर देना। क्या बात है, क्या तो बात ये सर। ये एक फाइन आर्ट है, जादू कला। और हमने इसको सिर्फ कला का रूप दिया है, एक आर्ट का, क्योंकि जी 64 कलाओं में एक कला है जादू कला। और पूरा परिवार बैठ के देख सकता है, ये एक ऐसा शो है। और क्या कई बात। फिल्में अपने बच्चों के साथ नहीं देख सकते। जी और इसमें कोई वर्गलिटी वगैरह कुछ नहीं होता, एक एक शो है ये। जी जी तो सर। मेरे इलाका वासियों, जी देशवासियों, जी जी आप मेरे ख्याल में करीब सभी ने अपना मेरा शो जरूर देखा होगा। जी जी। मैं 74 से है ना मैजिक शो कर रहा हूं। और आपके 74 से। इलाके के श्री गंगानगर जिले में श्री कर्णपुर एक जगह है, आप सभी जानते हैं, वहां जी, का मैं रहने वाला हूं। क्या बात है। और पिछले 50 सालों से हम लोग श्री कर्णपुरी रह रहे हैं। अभी मैं 15 साल से दिल्ली में है ना ग्रेटर क्लास में रह रहा हूं। क्या बात और है, क्या बात है। वहीं पले पोसे, वहीं बचपन बीता, वहीं पढ़ाई वगैरह जो भी कुछ हुआ। अब मैं वैसे बताता हूं आपको कि जादू क्या है। जी जादू एक आर्ट है, जी एक कला है। जी अब माने जैसे वो, मैं आपको बताऊंगा, एक शुरुआत करते हैं मैजिक से। जी जैसे माने पेपर है, अभी 1 मिनट बाद आप देखेंगे इसका जैसे कलर चेंज हो जाता है। जैसे रेड में, ब्लू में, ग्रीन में, आपकी आंखों को ऐसा लगता है, ऐसा होता नहीं। अब जैसे आपको क्या दिखाई देता है, 2000 रुपए का नोट। तो ऐसे आपको भी कभी जरूरत हो तो हमें कांटेक्ट कर लेना, हम आपको नोट बनाना सिखा देंगे। तो ये एक फाइन आर्ट है जी, ये एक कला है। जादू एक आर्ट है। अगर ऐसे नोट बने तो अपने को कमाने की जरूरत क्या है। जरूरत ही क्या हम मान है। लिया जैसे आपकी आंखों को लगता है, मान लिया जैसे नोट है, अब इसको जी ऐसे करते हैं, अब इसको ऐसे ऐसे किया, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, अब ऐसे करते हैं, कितने नोट बन गए। ओए। तो इतना नजदीक से आपने जादू नहीं देखा होगा, क्योंकि स्टेज पे तो आप लोग, हम लोग हाथी को गायब करते हैं, कार को गायब करते हैं, लड़की को हवा में उड़ाते हैं, बिजली के आरे से 2 टुकड़े कर देते हैं। वो सारे स्टेज के शो है। इसलिए आप लोगों से रूबरू होने का मतलब ही यही था भी, तो आपको इस कला के बारे में बताएं। और हम इस आर्ट को लेकर के, आज के जो तथाकथित भगवान हैं, बड़े हुए हैं, हम भी बन सकते थे कुछ भी दिखा करके, लो जी ये। लेकिन हमने इसको एक कला के रूप में लिया, एक ये फाइन आर्ट। जब मैं श्री क्या कर्णपुर बात। रहता था, मेरी 12 साल की उम्र थी, जी जादूगर देव कुमार आए थे, बंगाल के जादूगर। जी तो उन्होंने है ना, जैसे स्कूल की तरफ से वो बच्चों को लेके जाते हैं, जी वैसे ही है ना, हम लोग भी शो देखने के लिए गए श्री कर्णपुर जी में स्कूल के अंदर। जी जी। तो मैंने वो देखा भी, वाटर ऑफ इंडिया, पानी का लोटा बिल्कुल छोटा है, फिर भी अच्छा। 2 बाल्टी पानी भर जाता है। ओ। बार बार वाटर ऑफ इंडिया, बार वाटर ऑफ इंडिया, बड़ा एक अलग से वो चीज लगी। ऐसी छोटा मीना बाजार है, इतना सा बॉक्स है, उसमें दुनिया भर का सामान, वो साड़ियां, ट्रांजिस्टर, घड़ियां, इतना कुछ निकाल देते थे। मैंने कहा यार ये तो एक बड़ी ऐसी चीजें हैं। तो मैंने स्कूल के अलावा भी देव कुमार जी का 10, 15, 20 बार घर से भाग के, या कुछ भी समझो, तो वो शो मैंने देखा। जी उनसे मेरे को प्रेरणा मिली। तो मैंने उनको बोला भी, मेरे को भी आप जादू सिखाइए। उस टाइम 12 साल की उम्र थी, वो भी कहने लगे भी कोई बात नहीं, आपको जरूर सिखाएंगे, ये हमारा एड्रेस है। और आप लोग है ना, थोड़ा पढ़ाई पढ़ाई अच्छे ढंग से कर लीजिए, थोड़े बड़े हो जाइए। और पेरेंट्स की परमिशन से हम लोग जादू सिखाते हैं, माता जी पिता के बिना आज्ञा के नहीं सिखाते। जी जी। मेरे मन में बड़ी लगन थी। तो वो मैं जो भी जादू के शो होते, छोटे मोटे जो भी है, मैं देखता रहता। जी 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 फिर वो आखिर मैंने ना, विश्व विख्यात जादूगर बीएन सरकार,
जी जो कि वर्ल्ड फेम मैजिशियन रहे, जी। उनके सानिध्य में मैंने 5 साल लगाए थे और फिर पूरा जादू उनसे सीखा था। क्या बात है। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये मेरी शुरुआत रही जी और मैंने बड़ा धैर्य रखा, गुस्से को छोड़ा, क्योंकि घर वालों ने, हम लोग अग्रवाल परिवार से थे, बड़ियों का जादूगरी का कोई मेल नहीं होता। मेल क्या होता है, फादर बिल्कुल। बिजनेसमैन थे, वो जी बिजनेसमैन ही बनाना चाहते थे, जी या मेरा इंजीनियर का सपना था, इंजीनियर बनना चाहता था। जी। लेकिन मैंने कहा भी इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस, ये तो कितने लोग हैं, हजारों लोग होंगे। तो हम्म। एक ऐसी चीज क्यों नहीं की जाए जिससे दुनिया याद रखे। वो फिर मैंने, है ना, इसको, मैजिक को चुना, जादू को। जादू एक फाइन आर्ट है। जी 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 इसमें 75% ट्रिक्स होते हैं, हाथ जी की सफाई। जी। 25% हम लोग मास हिप्नोटाइज करते हैं। ओके। सम्मोहन, सम्मोहन सम्मोहन। ये भी एक साइंस है, नजरबंदी, जी। हिप्नोटिज्म भी एक साइंस है। ये जी योग जी से शुरुआत होती है। कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, मन जी। को एकाग्र करना ही सबसे बड़ा योग है। क्या बात फिर है। मैंने 1980 में श्री गंगानगर में ही, आपने देखा होगा, एसटी कॉलेज के सामने सुखाड़िया सर्कल पे हाँ जी। योग दिव्य मंदिर, जी। वो मैंने चैरिटी शो किया, जमीन ली, तो आज हम उसको निशुल्क चलाते हैं। क्या और बात है। योग विद्या के जो हमारे गुरु रहे, जी स्वामी देवी दयाल जी महाराज, जी। मैंने 20 साल तक उनका कैंप गंगानगर में लगाए। क्या बात है। क्या फिर बात उन्होंने शरीर छोड़ दिया था, अब उनके लड़के हैं है। जी श्री हेमलाल जी महाराज, जी जो कि योग के अंदर पूरा वर्ल्ड घुमा हुआ है, जी वर्ल्ड में पूर्ण निपुण है योग में। जी। तो उनको फिर मैंने गुरु बनाए। तो मेरा योग से शुरू से नाता रहा है। क्या बात तो मैं 40 साल से डेली योग करता हूँ, 40 मिनट, है। जी। यानी जिसमें प्राणायाम, योग, मेडिटेशन, ध्यान योग। तो प्यारे मित्रों, आप लोग भी योग किया करो, प्राणायाम किया क्या करो, बात। ध्यान योग किया करो, जिससे आपकी विल पावर स्ट्रोंग होगी। देखिए मैं एक बात बता दूं दोस्तों, हाँ ये वो शख्स बोल रहे हैं जिन्हें 40 साल जादू सिखाते हो गए। वो ये कह रहे हैं कि दोस्तों जादू के लिए योग करना पड़ता है, कंसंट्रेशन करनी पड़ती है। आप जादू के इंतजार में मत बैठिए, काम करना शुरू करिए। मैं आऊंगा इस मुद्दे पर। सर मेरा एक सवाल है, मैं अगले सवाल, बहुत सारे तमाम लोग तो आपके लिए क्या क्या लिख रहे हैं, मैं पहली बार मेरा मुंह दक गया कमेंट पढ़ते पढ़ते, इतने कमेंट आपके बारे में आ चुके हैं। हाँ तमाम जी, लोग कह रहे हैं कि सर का पहली बार वहां देखा था, वहां मिले थे, ये हुआ था। मेरा एक सवाल है सर, हाँ जी, 1962 1950 में आपका जन्म हुआ, 1962 में 12 साल के लड़के ने देव कुमार सर का पहला जादू देखा, हाँ और जी। वो लड़का अपने घर वालों से पूछता है, बोलता है कि पापा जी मम्मी मुझे तो जादूगर बनना है। तो क्या उन्होंने ये नहीं कहा इधर आओ हम बनाएंगे तुम्हें जादूगर, इधर आओ? भाई उस बिल्कुल समय उन्होंने कहा, जादू इधर थे आओ ना। तेरे, इधर आओ तेरे को जादूगर बनाते हैं। तो ये उन्होंने कान की खिंचाई की। यानी वही मैंने आपको समझाया ना जी, हर एक काम में बड़ी दिक्कतें आती है कुछ बनने के लिए। जी जी जी। और फिर जब मैं जादू सीख करके आया, घर वालों ने मेरा सामान तक बाहर फेंक दिया था। ऐसा। बिच्छको, कबूतर, खरगोश, हमारे नाम को बट्टा लगाओगे, ये तुम क्या हम्म। सीख करके आए हो? क्योंकि थोड़े रूढ़िवादी लोग हैं ना, आर्ट के बारे में मालूम नहीं। वो सोच रहे हैं भी कोई शमशान घाट की सिद्धि होगी, वो सोच रहे हैं कोई तंत्र विद्या होती होगी। लेकिन जादू में मेरे साथियों ऐसा कुछ नहीं। ये एक आर्ट है, नजरबंदी है, हिप्नोटिज्म, सम्मोहन है। तो ये एक कला है। इसलिए इस आर्ट को लेकर के फिर मैंने सोचा भी, ऐसे ये घर वाले मानने वाले नहीं। फिर मैंने थोड़ा बहुत बिजनेस की तरफ ध्यान दिया, चलते शो में जादू के। जी फिर मैंने 2-3 मैंने पार्टनर ढूंढे। फिर मैंने नटराज रोलर फ्लोर मिल, जो गंगानगर में मैदा मिल है आपके, आज जी भी 22 साल से वहां पे है, वो चल रही है रिको के अंदर। फिर जी। घर वालों को मालूम हुआ भी ये जादू के साथ साथ बिजनेसमैन भी है।
क्योंकि मेरे बहुत छोटे बच्चे थे, एक लड़की 2 लड़का और एक वाइफ थी जी, मिसेस। तो मैं वैसे ही थोड़ा बताता हूँ आपको। भाई शादी के टाइम भी बड़ी दिक्कत आई। भाई लड़का जादूगर है, 5-6 लड़के ना भगा लाए और कुछ ना कर दे, तो जो भी आते उस प्रकार की चीज करते। फिर मैंने फेरों के टाइम मिसेज को गायब कर दिया था। हनुमानगढ़ी मेरी शादी हुई है जी, मुंडे वाला परिवार में। आजकल वो लोग बेंगलोर में रहते हैं। तो लेकिन बैठी वहीं थी, लेकिन दिखाई नहीं दी कि कहाँ पे चली गई। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो उसके बाद क्या हुआ? क्या क्या मतलब मैम को आपके साथ भेज दिया गया घर वालों ने, या बोल दिया कि हम नहीं नहीं भेजेंगे ऐसे नहीं, लड़के वो के साथ? उसके बाद वो तो बैठी तो वहीं थी। उस टाइम घूंघट प्रथा थी। ये ओके। 75 की बात है, 75 की। जी जी जी, क्या बात है, 75 क्या में बात शादी हुई। वो कहते किसको ढूंढ रहे हैं घर वाले, है। ये लड़की कहाँ गई, ये लड़की कहाँ गई। हाँ, तो वो फिर मेरे को एक मेंबर को आया, हमारा ही मेरा साथी। हाँ वो जी। कहने लगे बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है, फेरे तो हो जाने दो, आप जादू मत चलाओ। क्या बात है सर, क्या फिर बात मैंने वो सम्मोहन को तोड़ा, हिप्नोटिज्म। है। हाँ जी। वो यानी एक यादगार भी बन के रह गई वो शादी की। सब पेपरों में भी आया, अखबारों में। सर ये सवाल तो मैं भी पूछना चाह रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर कह रहे हैं आपके लिए, एसकेडी के जो प्रणेता हैं, जो फाउंडर हैं, आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर कह रहे हैं कि जादूगर सम्राट शंकर साहब के चरणों में सादर प्रणाम, विनम्रता की प्रतिमूर्ति, आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। क्या बात है। और एक उषा अग्रवाल जी का भी मैं यहाँ पे जिक्र कर दूं। उषा अग्रवाल मैम कह रही हैं कि शंकर जी हमारी बहन के बेटे हैं, उन्होंने हमारा बहुत नाम रोशन किया है। क्या है जी, एसकेडी यूनिवर्सिटी के जी जो चेयरमैन बाबूलाल जुनेजा जी को, दिनेश जुनेजा जी को, जी और मेरे अमर भाई चौधरी जी, संजीव जी, ये मतलब पूरा ग्रुप जो इन्होंने जोड़ा है। जी और बड़ा अच्छा कार्य इस लॉकडाउन में जो किया है, वो उनके लिए मैं सभी को, पूरी इनकी टीम को साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मैं यूनिवर्सिटी देखने जरूर आऊंगा बाबूलाल जी, और हो सका तो वहां भी लोगों को जादू सिखाएंगे। हाँ, बस एक सर, बस बस एक गायब नहीं करनी है। हाँ जी। गायब नहीं करनी है, आपको यूनिवर्सिटी आना है और गायब नहीं कर देनी है। सर नहीं नहीं, तमाम लोग। नहीं गायब किसी को नहीं करेंगे। वो तो जी करने के टाइम में वो तो स्टेज पे करते ही हैं। मतलब मान लिया जी जी जी। इसको लड़के सर, का लड़की भी बना देते हैं। अच्छा सर, ये मैं हाँ, सवाल पूछूंगा एक लड़का बोल रहा था, करनाल के अंदर हमारा शो चल रहा था। जी मैंने कहा चलते शो में बीच में नहीं बोलना चाहिए, ये जी इंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है। जी तो वो लड़का बीच में बोलता रहा। मैंने कहा कोई जी आइटम समझ में आ जाए ना जी, जी। बीच में बोलने से दूसरे का मनोरंजन खत्म हो जाता है। ये बिल्कुल बिल्कुल। इंटरटेनमेंट है, हम जी इंटरटेनमेंट के हिसाब से दिखाते हैं, ना कि चमत्कार के हिसाब से। जी फिर जी जी मैंने जी। उसको, लड़के को स्टेज पे बुलाया, एक बॉक्स हाँ। पे बन गया, लड़की बन गया। अच्छा। तो अच्छा दूसरे दिन सर, अखबार ये में आया भी जादूगर सम्राट शंकर ने लड़के को लड़की बनाया। उसके हाँ बाद हाँ। कोई बोला नहीं। आपका ये तो अंदाज बहुत अच्छा लगा मुझे, सर। आपने मुझे भी एक मैसेज दे दिया है कि अमर बीच में मत बोलना जब मैं बोलूं, है ना? तो ये मैं बिल्कुल समझ गया हूं सर। मैं नहीं बिल्कुल नहीं, भी बीच में नहीं आप बोलूंगा। भी बोलते रहो, कोई सी बात नहीं है। तो आपसे मजाक किया था मैंने। अरे नहीं नहीं सर। सर नहीं, अब आप वरुण। अभी आप डरना मत अमर जी, कहीं आप सोचोगे कहीं मेरे को लड़की ना बना दे बीच में बोले तो। नहीं नहीं सर, मैं तो आपका बच्चा हूँ। वरुण यादव सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर सर हैं हमारे, बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं सर आपका। सर सवाल तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं सवालों की तरफ बढ़ रहा हूँ, मैं सवालों की तरफ आ रहा हूँ आपके। हाँ जी, सर हाँ जी। कोरोना पे कोई जादू बनाया क्या आपने? हाँ जी, कोरोना, देखो आज पूरे विश्व में कोरोना एक महामारी का रूप लिया है। जी और आप लोग भी है ना, मैं आपको यही संदेश देना चाहूंगा जी कि आप थोड़ा इसका परहेज रखें। जी मतलब अपने अपने साथीगण, परिवारजन को यही बोले, थोड़ी मीटर की, 1 मीटर 2 मीटर की दूरी बना करके बैठें।
या बाहर भी जाएं तो थोड़ा डिस्टेंस जरूर रखें, और थोड़ा बार बार साबुन से भी, है ना, मतलब मान लिया आप लोग बाहर जाते हैं कहीं भी, तो साबुन से जरूर हाथ धोएं। जैसे मान लिया ये पेपर है, जैसे पेपर है, अब इसको पेपर को ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, जैसे साबुन बन गया। अब जब साबुन बन गया तो इस साबुन से आप ऐसे ऐसे करके हाथ धोइए, और उसके बाद आप लोग सैनिटाइज करें। अब मान लिया जैसे कोई भी, जैसे मान लिया फ्लावर है, ऐसे इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, अब ऐसे करेंगे तो ये सैनिटाइज बन गया। तो कमाल कमाल तो तो कमाल। सैनिटाइज से आप, है ना, तो इस प्रकार थोड़ा परहेज जरूर रखें, थोड़ा परहेज आप लोग जरूर रखें, और जरूरत पड़ने पर ही मास्क पहने। मतलब माने जैसे आप ये देखो, ये ग्रीन कलर का एक रुमाल है, अब इसको ऐसे करते हैं, अब इसको ऐसे करेंगे, अब ऐसे करते हैं, अब इसको ऐसे करते हैं, अब ऐसे करते हैं, तो ये देखो मास्क बन जाता है, ये मास्क बन जाता है, ये मास्क बन जाता है। तो मित्रों, आप लोग बाहर जाओ या कहीं भी तो थोड़ा परहेज रखो। एक मैं कोरोना के लिए आपको प्रमुख बात बताना चाहता हूं कि कोरोना के अंदर आप लोग योग जरूर करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन ध्यान योग करें, क्योंकि इससे विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। कई कोरोना को लेके रोज अपने देखते हैं भी, वो सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। एक स्टूडेंट था, आज भी मैं पढ़ रहा था, 32 ईयर का, करनाल में 32 साल का, वो छत से कूद गया, कोरोना हो गया था। अरे कोरोना को आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां अपने झेल ली, तो ये तो कोई चीज ही नहीं। और इसलिए आप मन में, है ना, इसका नहीं विचार करके, अब अपने कितनी बीमारियां आई, डेंगू आया, ऐसी ऐसी बुखारें आई, चेचक आई बहुत साल पहले। तो इसलिए आप लोग, है ना, साइकोलॉजिकल, आज माने जिसको बीपी है, अब बार बार आप बीपी चेक करोगे, बार बार बीपी देखोगे, तो वो बढ़ता हुआ आएगा। ये गुस्से का थोड़ा आप कंट्रोल कीजिए। आज माने मेरे साथ 60 मेंबर का स्टाफ है, 60 मेंबर, 6 ट्रक सामान है जादू के। आप लोगों ने तो शो देखे होंगे, गंगानगर में, हनुमानगढ़ में मैंने बहुत शो किए, पायल सिनेमा में गंगानगर में किए, आदर्श थिएटर में किए, और आपके विजय सिनेमा में 76 में किया था, हनुमानगढ़ में मैंने शो देखा। उसके बाद दिनार सिनेमा में किए। तो मित्रों, आपके साथ या मेरे साथ जो वर्कर काम करते हैं, उनको ज्यादा मत डांटे। अब स्टेज के भी कलाकार मेरा शो देख रहे हैं, अगर माने गलती तो इंसान से होती है। आप उस वक्त, है ना, स्टेज के ऊपर या फैक्ट्री के अंदर आप लोग काम कर रहे हैं, वर्कर काम कर रहे हैं, बिजनेस के अंदर कोई मुनीम भी रखा हुआ है, कुछ भी है, आप उस टाइम मत डांटेगा। गलती होती है आदमी, उसके बाद उसको अलग से बुला करके समझाएं, तो वो बड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि चाहे छोटा हो बड़ा हो, वो बड़ी हीन भावना अपने आप को वो करता है। क्या बात। तो इसलिए मेरा तजुर्बा है, आज 60 मेंबर 40 साल लगातार मेरे साथ चले, एक के पीछे 5 भी माने तो 300 बंदों का परिवार एक पल रहा है। और उनको सैलरी, जादू, मतलब यानी इस आर्ट का कितना उस प्रकार से है। तो आप लोग भी ये छोटी छोटी बातों पे जरूर ध्यान देवें। आज सब जगह लिखा हुआ है एक्सीडेंट, स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो एक्सीडेंट होगा जी। तो आप लोग, है ना, थोड़ा अपने कर्म पर विश्वास कीजिए जी। मतलब ज्यादा उन चक्रों में नहीं पड़े। क्या बात। क्योंकि हम लोग अंधविश्वास दूर करते हैं, जो लोगों के मन में भ्रांतियां हैं भी, ऐसे हो जाएगा, वो फलां बाबा ऐसे कर देगा। ठीक है, अच्छे संत भी है दुनिया में जो लोगों को गुमराह नहीं करते, क्योंकि मेरे पास आते रहते हैं ना बाबे लोग भी सीखने के लिए, ये लॉकेट बनाना सिखा दो, विभूति बनाना सिखा दो। ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। अब माने जैसे चम्मच है,
अब जैसे हाँ जी। चम्मच है, अब मान लिया जी। इसको अब मान लिया जैसे चम्मच है, अब इसको ऐसे ऐसे करते हैं, अब इसके अंदर से भभूति वगैरह निकलना शुरू हो जाती अच्छा। है। ये देखो चम्मच के, ये देखो भभूति आपके सामने है। ये जो बड़े बड़े संत लोग भभूति निकालते हैं, लॉकेट पैदा करते हैं, आज हम भी भगवान बन जाते, जी। लेकिन उसका रिजल्ट आपके सामने है। इसलिए मेरे साथियों, कभी गलत कार्य मत करो। क्या बड़ी बात। जैसे अपने मारवाड़ी में कहावत है ना, लुखी मिसी खा लेंगे, खानी दो रोटी है। उसके पीछे इतना, ये सब कुछ गलत कार्य मत करो। जैसा क्या? खाए अन्न वैसा बड़े मन। अपने जीवन को सिंपल बनाओ। वैसे तो कोरोना ने सिखाई दिया, क्या जी। पैसे हैं, क्या चीजें हैं, कुछ नहीं, गाड़ियां कुछ नहीं, बड़े लोग छोटे लोग, ये वास्तव में अपने को एक सबक मिला है प्रकृति की तरफ से। क्या बात। भाई अपने को छोटा बड़ा क्या होता है। आज मान ली मेरी टांग खींचने वाले बहुत जी। लोग थे गंगानगर के जी। अंदर भी, जादूगर सम्राट शंकर एम्बेसडर गाड़ी में घूम रहे हैं, फैक्ट्री लगा ली। वो देखो कितना, क्यों कपिल देव से मेरा मुकाबला उस टाइम किया करते थे। जी। कपिल देव अपने क्रिकेटर जो है ना, उसका नाम भी बहुत था, जो वर्ल्ड के अंदर वो विश्व विजेता हाँ जी। रहा। जी। जी। तो वो कहने लगे इतनी छोटी उम्र में देखो कितना कुछ कर लिया। जी। मित्रों, मैंने उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अगर मैं उनकी तरफ ध्यान देता तो है ना, मैं आज इस मुकाम पे नहीं पहुंचता। क्या बात। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का अवार्ड मेरे को नहीं मिलता। यानी अच्छा, मैंने उनकी तरफ अब दोबारा देखा ना, वो जी। लोग वहीं के वहीं पड़े हैं। वो क्या लोग बात। आगे आगे नहीं बढ़ सके। नहीं बढ़ सके। इसलिए किसी की बुराई मत करो, किसी पे विश्वास मत रखो। आप चार दोस्तों के सामने कोई गरीब दोस्त है, उसकी बुराई कर रहे हो, उनमें से ही है ना, वो उनको जाके बता देगा जी। यार वो तो आपकी, आप उनकी अच्छाई करते हो, वो बुराई कर रहे हैं। तो हम्म। इसलिए क्यों ऐसी बातें करते हैं। एक आपके मन के अंदर इतनी बड़ी, मैं छोटा सा उदाहरण वैसे ही देता हूं जीवन का। जी सर। एक 100 रुपए की शर्ट आप चोरी कर ली, उसको जी। आप पहन ही नहीं सकते, वो ना देख ले, वो ना देख ले, वो ना देख ले। मैं कुछ मारवाड़ी में बीच बीच में वो करता हूँ। जी। जी। भाई जी। माने जैसे 100 रुपए की शर्ट ने 500 रुपए का अपने खून जला लिया, ऐसी शर्ट का क्या फायदा। तो इसलिए अपने उस तरीके से चलो जीवन के अंदर, जो सब कुछ ठीक हो। और वैसे तो करीब करीब देश के सभी लोगों से मैं मिला हूं। जी। जी। अब मैंने मैंने सर मैंने एक किस्सा सुना आपके बारे में कि आप ट्रेन से जा रहे थे और आपने टिकट्स नहीं थे, टिकट चेंज कर दिए थे। क्या वो किस्सा है? बड़ा मशहूर किस्सा सुना मैंने आपके बारे ऐसे क्या जी, जैसे मान लिया मेरा अचानक दिल्ली का कार्य, उस टाइम मैं कर्णपुर ही रहता था गंगानगर। में। जी। अचानक जी। दिल्ली का 2 दिन पहले, 1 दिन पहले फोन आ गया, भाई आप है ना तुरंत पहुंचो, वहां प्रोग्राम करना है दिल्ली में, कोई संस्था की तरफ से कोई। तो फिर मैंने है ना कंडक्टर को बोला भी आप बर्थ वगैरह कर दीजिए, बाकी तो मेंबर मेरे सारे पहुंच गए थे। जी। जी। मैंने जी। कहा कंडक्टर को बोला भी आप बर्थ वगैरह कर दीजिए, वो कह रहे हाँ जी। सब फुल है। मैंने हाँ कहा जी। अपना चार्ट दिखाइए, तो उसको सारा चार्ट ब्लैंक दिखाई दिया, सारा खाली चार्ट दिखाई दिया। अच्छा। तो उसने अपनी बर्थ ही दे दी कि आप यह सोइए, हमारी देखी जाएगी। क्या बात है। तो सर ये सवाल। ऐसे किस्से तो सैकड़ों हैं। अब मान लिया जैसे जैसे मान लिया कार्ड है, अब मान लिया जी। कार्ड आपको दिखाई दे रहा है, अलग अलग कार्ड है, सभी डिफरेंट कार्ड है, आपको दिखाई दे रहा होगा, सभी अलग अलग पत्ते हैं। अब अमर जी आप कहीं पे भी है ना, स्टॉप बोल रहे हैं, स्टॉप। हाँ अमर जी, कहीं भी आप स्टॉप बोल दीजिए। हेलो, जैसे माने यहीं पे स्टॉप बोला आपने, ये आपको कार्ड दिखाई दे रहा है, कौन सा हाँ है, जी। पान की छगी। पान की चक्की जी। अब मान लिया सभी कार्ड डिफरेंट हैं, ये हाँ जी। कार्ड आपके सभी के माइंड में सेट हो गया है, सभी के माइंड में, जितने भी मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं जी। सभी अलग अलग कार्ड हैं।
और जहां भी आप ऐसे रखोगे उंगली, वैसे तो उंगली रखवाते हैं, लेकिन यहाँ पे अमर जी जहां बोल देंगे स्टॉप तो वहां पे कर देंगे। हाँ जी, सर थोड़ा ऊपर रखिए, सर सबसे थोड़ा ऊपर ऊपर। रखिए। हाँ ये लो, ऊपर। ये आपको वही सबसे ऊपर भी वही दिखाई देगा। क्या कहने का बात। मतलब ये सभी डिफरेंट कार्ड हैं, स्टॉप। और ऊपर भी आप रखोगे तब भी वो पान की छक्की दिखाई देगी। जी। अगर कुछ टाइम के लिए आपको सारा कार्ड ये दिखाना हो 52 का 52, हाँ तो जी। आपकी आंखों को ऐसा लगता है कि ओ। सभी कार्ड जैसे ओ। वही दिखाई देंगे। ओ। सभी कार्ड आपको पान की छक्की दिखाई देंगे। ये जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सर तो ऐसे ही वो किस्सा था जी। जो आपको बताया। वैसे सर वैसे मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको अपने बारे में वैसे बताता हूं। जी। मैंने देश विदेश में 28,000 शो किए हैं, क्या बात। जिसमें 23,000 शो, 23,000 शो मैंने चैरिटेबल शो किए, चैरिटी के लिए, क्या गूंगे बहरे बात। बच्चों के स्कूल के लिए, फ्लड के लिए, रेड क्रॉस के लिए, सुनामी में जो भूकंप आया, कारगिल के लिए। और जब भी देश पे कोई मुसीबत आई, हमने अपने कार्यक्रम किए। 1,70,00,000 मैंने सरकार को डोनेट किया, और 2-3 करोड़ रुपए जो संस्थाओं ने कमाया वो अलग है। इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, मित्रों, आप लोग कुछ ना कुछ हिस्सा चैरिटी में जरूर किया करो। इसकी इसकी प्रेरणा मेरे को मेरी माताजी से मिली, जो मेरे साथ देती थी, अब तो नहीं रही। उन्होंने कहा था, बेटा अगर तूने जादू शुरू करना है तो धर्मार्थ कार्य के लिए कुछ ना कुछ जरूर करते रहना, चैरिटेबल। तो उनसे प्रेरणा मिली। आज मेरी मिसेज हैं, वो पूरा साथ देती है शुरू से लेके अंत तक। और मैं भी है ना, शादी के टाइम, बच्चों की शादी के टाइम भी 1 हफ्ता पहले पहुंचा, जहां भी सारी तैयारी उसने कर रखी थी। बड़ा लड़का एमबीए करके विशाल मोदी, जो कॉस्मेटिक की फैक्ट्री चलाता है। छोटा जो जूनियर सम्राट शंकर, जिसको बनाया था अंकुर मोदी, वो आईटी में है, विप्रो कंपनी में 3 साल अभी लंदन था। शुरू शुरू में बच्चों के प्रोग्राम में उसने काफी आइटम्स वगैरह दिखाए, मोबाइल का काफी आइटम है ना दिखाए। और आज वो आईटी में है। और एक लड़की जो रेखा, उनके हस्बैंड अतुल जैन आईआईटी से पोजीशन होल्डर हैं, और अमेरिका थे पहले आईबीएम में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, और अब अपने सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो एक परिवार बहुत कुशल मंगल है। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरी ग्रैंड डॉटर जो रेखा की लड़की है, मेरी दोहिती, वो अच्छा। 21 ईयर की है, 21 ईयर की। अच्छा। हाँ जी। और यहाँ जिसने, दो सवाल। सर यहाँ दो सवाल बहुत मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ एक तो जी, आपकी सेहत के बारे में तो मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मन में एक सवाल आ रहा है। हाँ जी, क्या कभी बच्चों के मन में ये सवाल नहीं आया, या मन में ये भाव नहीं आया कि हमारे पापा तो जादूगर हैं, जादू से ही पैसे बना देंगे, जादू से ही आईआईटी क्लियर करवा देंगे? क्या उनके मन में कभी ख्याल या ऐसे सवाल आपसे पूछे उन्होंने? ये तो क्या शुरू शुरू की बातें हैं। ये बहुत आते थे कि पापा मैंने ये पेपर मेरा ठीक करा दीजिए जादू से, मेरा ये कर दीजिए। अब मिसेज की जब शुरू में शादी हुई, आपने जी देखा होगा हमारा एक स्टेज पर आइटम होता है कलर चेंजिंग ड्रेस। जी जी लड़की की मतलब लड़की आगे खड़ी होती है, उसकी साड़ी ऐसे किया, साड़ी का रंग बदल गया, फिर ऐसे किया, दूसरा रंग आ गया, जी जी साड़ी जी। का सूट बन गया, या हम्म। जींस पैंट वगैरह वो बन गई। तो शुरू शुरू में मिसेज की बड़ी डिमांड होती थी, मेरे को वो साड़ी ला के दो, वो ला के दो। मैं क्या, कौन सी साड़ी तेरे को चाहिए? वो जो पहनी हुई थी ग्रीन, मैंने कहा कौन सी चाहिए? क्या, रेड मेरे को बड़ी पसंद है। तो मैंने ऐसे हाथ किया, वो रेड बन गई। अच्छा। तो ये क्या? शुरू शुरू की बातें हैं, जैसे बच्चे डिमांड तो करते हैं, लेकिन इसलिए हमने बोला है ये एक फाइन आर्ट है, कभी इसका दुरुपयोग मैंने नहीं किया, इसका मिसयूज नहीं किया। और कोई भी चीज का गलत प्रयोग किसी ने भी किया है, उसका रिजल्ट आपके सामने है। कितने तथाकथित भगवान जो अपने आप को कितना समझते थे, आज वो जेलों में बंद हैं। जी उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, अरबों रुपया पड़ा है। अगर जी पैसों से सब कुछ होता
तो ये भी कुछ ना कुछ, लेकिन सच्चाई सच्चाई है, ईमानदारी सच्चाई ये अपने तरीके से रख। 1 रुपए का साथ मेरा घर वालों ने नहीं दिया। जैसे अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना, भी धोती लोटा लेके आए थे पाकिस्तान से, और आज ओके मे बी कोई टेक्निकल इशू हुआ है, नेटवर्क को लेके आप लोग देख रहे हैं कितनी चुनौती आ रही है, चैलेंज आ रहे हैं। लेकिन एक बात तो सच है दोस्तों, मुझे आज एक इतना बड़ा, 2 बहुत बड़े सबक मुझे अपनी जिंदगी में आज मिले हैं। पहला बड़ा सबक ये कि जितने बड़े लोग हैं इस शख्सियत प्रोग्राम ने, यकीन जानिए दोस्तों, मेरी शख्सियत में बहुत बदलाव लाए हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो ये लाई है कि जितना बड़ा इंसान उतना ही विनम्र। हम एक अक्सर कहा करते हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुलिस डिपार्टमेंट में, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं और दोस्त भी हैं, तो मैं कई बार कहता हूं कि अक्सर आप कभी देखिएगा कि जितनी गर्म चाय नहीं होती उससे ज्यादा गर्म केटली होती है। इसका मतलब समझते हैं आप, जितना बड़ा अधिकारी होता चला जाएगा उतना विनम्र होता चला जाएगा। जिन्होंने वास्तव में जिंदगी में कुछ अचीव किया है, जिन्होंने वास्तव में जिंदगी में कुछ हासिल किया है, वो विनम्र होते चले जाते हैं। और जिन्होंने कुछ नहीं किया होता, मैं तो हमेशा कहता हूँ, वो याद है ना, धोखा चना बाजे घना, हम अक्सर कहते हैं। तो मुझे इन बड़े लोगों से, तमाम लोगों से, ख्याली सर से, श्याम सर से, राजा राम बिश्नोई सर से, तमाम लोगों से मिलकर मैंने ये सीखा। कल पी.के. मस्त साहब आए थे, आज हमारे आदरणीय जादूगर सम्राट शंकर सर आए हैं, कि जितने बड़े लोग हैं उतने ही ज्यादा विनम्र हैं, उतने ही ज्यादा विनम्र हैं। दूसरा, आज का मेरी लर्निंग, सबसे बड़ा मेरी लर्निंग, मेरे लिए सबसे बड़ा मैसेज आज का ये रहा दोस्तों, कि एक जादूगर को भी इतनी मेहनत करनी पड़ी है, तब वो शंकर से विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर बने हैं। और हम सोचते हैं कि जिंदगी में कोई जादू हो जाए, मेहनत ना करनी पड़े, जबकि हमें जादूगर सम्राट शंकर ने ये मैसेज दिया है कि जादू के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। फिर आप कौन से जादू का इंतजार कर रहे हो? ऐसा कोई जादू दुनिया में नहीं होने वाला जिसको आप ये सोच रहे हैं कि कोई जादू होगा और जिंदगी बदल जाएगी। जादू के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। तमाम लोग, जगवीर भाटी साहब, आज पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि मैं उतनी जल्दी नाम नहीं ले पा रहा हूं। कारण क्या है, सर का सेशन इतना शानदार चल रहा है, इधर इतने तमाम मैसेजेस आ रहे हैं। जगवीर भाटी भाई लिख रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन सेशन भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नहीं आप जरूर दुरुपयोग, क्या बात है। योगेश गोदारा साहब कह रहे हैं इसका दुरुपयोग नहीं करना है, बहुत बड़ी बात है। पूजा पूनम जुनेजा, मैं सूर्यकांत जुनेजा जी आपका शिष्य बनूंगा, आपकी कला को जीवित रखूंगा। क्या बात है, क्या बात है। पंकज पंडित जी, सर जी आपकी अद्भुत कला की कमान भविष्य में किसको दे रहे हैं? ये सवाल है भाई, हम लेने वाले भी हैं। जैसे ही सर दोबारा स्क्रीन पर आएंगे तो डेफिनेटली हम ये सवाल लेंगे। आपको मैं बता दूं, सर ने दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक के नाम से सर एक स्कूल भी चलाते हैं, जहां पर वो बाकायदा जादू की ट्रेनिंग देते हैं, अपने डिसिपल्स को, आने वालों को जादू की बारीकियां सिखाते हैं और अगली पीढ़ी को जादू करना सिखा रहे हैं। जादू एक आर्ट है। बाकी हम सर से जादू के बारे में सवाल पूछने वाले हैं। यदवेंद्र यादव भाई आ रहे हैं कि आपकी सत्यनिष्ठा ईमानदारी को सलाम। यदवेंद्र भाई हमारे बहुत अजीज भाई हैं। इतनी बड़ी शख्सियत होने के बावजूद भी शंकर सर कह रहे हैं कि भाई अपना काम करो, मेहनत करो, अपने स्टाफ से प्यार करो। सैल्यूट है सर आपको। दीपक बिश्नोई जी थैंक्स। पवन सुधार दोग जी गुड। आशीष कंदारी साहब शानदार। मुझे खुशी इस बात की, स्पेशल थैंक्स फॉर सजेस्ट दिस पेज एसकेडी यूनिवर्सिटी एंड डॉक्टर विक्रम औलख सर, डॉक्टर राधेश्याम गोदारा जी, अमर चौधरी सर, पवन आपका स्वागत है। पवन माई दोस्त। अनिल धारनिया बिश्नोई जी, अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लीजिए मेहनत की कमी है। क्या बात कही आपने। मैं तम जयपाल सर मुझे भी दिखा दो। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म करे जा फल की इच्छा नहीं कर। क्या बात। जॉनी सिंगला एसकेडी यूनिवर्सिटी की अद्भुत पहल। सैल्यूट टू योर सर्विसेज एसकेडी। मैं भी श्री कुशाल दास, देखिए जिस तरह का जादू हमारे जादूगर सम्राट, विश्वविख्यात जादूगर सम्राट शंकर सर कर रहे हैं, वैसा ही जादू आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर, वरुण यादव सर एजुकेशन की दुनिया में भी कर रहे हैं, जिन्होंने हनुमानगढ़ में श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय की स्थापना करी और एक बयार फैलाई है उन्होंने विकास की और तरक्की में। सैल्यूट करता हूं आपकी सोच को। जॉनी सिंगला जी, एसकेडी यूनिवर्सिटी का अद्भुत बैल। दोस्तों मैं समझता हूं, कल भी हमने बात करी थी, रुकावट, ऑनलाइन जो सेशंस होते हैं उनमें रुकावट आती है, पर मैं ये मानता हूं हमेशा कि कल भी मैंने कहा था रुकावट का मतलब है तू रुक, हम आवत है। और रही बात सीखने की दोस्तों, मैं ये जानता हूं 47 मिनट के वीडियो पर जाकर टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आई है, जहां सर की बात बीच में इंटरप्ट हुई है। सीखने वालों के लिए 47 मिनट भी बहुत थे, और जिन्हें नहीं सीखना
आज दो तरह के लोग हमसे जुड़े होंगे। एक वो जो जादू देखना चाह रहे होंगे, जादू देखने के लिए यूट्यूब चैनल पे सर के हजारों वीडियो हैं, जादू देखने के लिए सर के इतने 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 वीडियो हो जाए कि आप सारी जिंदगी भी देखेंगे तो खत्म नहीं होने वाले। और दूसरे वो लोग जो जादूगर से जादू नहीं, जिंदगी का जादू सीखना चाह रहे होंगे। सर की जिंदगी में क्या उन्होंने कैसे मेहनत करी। सर वेलकम बैक टू इंडिया, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर दो बड़े मैं आपको सवाल वैसे बता देना चाहता हूँ, जैसे अमर जी ने बात करी दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक, हमने जी जी दिल्ली के अंदर प्राइवेट एकेडमी बनाई हुई है, दिल्ली स्कूल ऑफ मैजिक, जहां लोगों को ट्रेनिंग देते हैं। उसमें आईएएस, आईपीएस, जजेस वगैरह, छोटे बच्चे, बड़े बच्चे सभी आते हैं, क्योंकि इंटरटेनमेंट के लिए वो कहता जी ऐसे 10-15 मिनट के लिए कोई ऐसा सिखा दीजिए, हमें अच्छा लगता है। तो हमने कोई जादू के शो नहीं करने। तो मित्रों ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आप पूरा डिप्लोमा टाइप से पूरा इस आर्ट को सीख लेंगे तो छोटे छोटे क्लब, स्कूल, आप वहां पे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, टेक्निकल इश्यूज चलते रहेंगे, नॉट एन इशू, लेकिन हम भी हार मानने वालों में नहीं है यारो। आप तमाम सुनने वालों को एक शेर, मैं मेरा वन ऑफ माय फेवरेट शेर है, और मैं आप लोगों को तमाम सूरज चांद सितारे, हमारी ये फैमिली है, ये एक्सटेंडेड फैमिली है। देखिए जब भी कोई नेटवर्क इशू आता है किसी भी प्रोग्राम में, पता है एंकर को किस बात का डर लगता है? यार सुनने वाले परेशान हो जाएंगे, सुनने वाले इरिटेट होंगे, सुनने वाले। मैं अपने सुनने वालों को जानता हूं, ये मेरे सुनने वाले नहीं है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी फैमिली है। और टेक्निकल इशू आते भी रहे लेकिन हमारे इशू नहीं आते। और आप सबको एक शेर समर्पित, राहत इंदौरी साहब का एक शेर कि सूरज चांद सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कोई कह दे, टेक्नोलॉजी से कोई कह दे कि औकात में रहे, क्या बात है। मैंने चाहता, सोनू गौर साहब कह रहे हैं इनका साथ शो छोटे, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लखविंदर शर्मा लक्की जी शानदार, बहुत बहुत सीखा भाई जी आज, थैंक यू सो मच। प्रो सिंह भाटी साहब थैंक यू सो मच। इंद्रपाल भाटी साहब, कमल शर्मा जी मैं आपको बता दूं 8871045678 मेरा नंबर है, आप इस नंबर पे मुझे कॉल कीजिए, बिल्कुल हम उन्हें टाइम देंगे। अगर हमें ऐसा लगेगा तो डेफिनेटली, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं 8871045678। दोस्तों हम कोशिश करेंगे कि दोबारा हम जादूगर सम्राट, विश्व विख्यात जादूगर सम्राट शंकर सर से जुड़ पाए। जैसा कि अभी जादूगर सर बता भी रहे थे, हमें शंकर सर बता रहे थे कि उन्होंने स्कूल ऑफ मैजिक के नाम से दिल्ली में एक स्कूल डाला हुआ है। सुनील माचरा साहब कह रहे हैं आजकल तो अमर जी का जादू चल रहा है। सर ये तो आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है और आप सबका साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जुड़ने के लिए। कृष्ण सारसो जी, वाह वाह क्या बात है, थैंक यू सो मच। पवन सुतार प्रधान जी, हार नहीं मानेंगे, क्या बात कही है। और यकीन जानिए दोस्तों, जिंदगी में एक साहब बिल्कुल बड़ी बात, शायद अमित साहू जी ने एक बात लिखी है कि मेहनत दुनिया का सबसे बड़ा जादू है। सर मैं ये जानना चाह रहा हूं, कई लोग ये पूछ रहे हैं कि आप आने वाला जो कमान किसको सौंप रहे हैं आप ये जादू की? कुछ नजर में ऐसे लोग हैं क्या? नहीं, ऐसे हमने बहुत से जूनियर बनाए हैं, जूनियर सम्राट शंकर, आपने सुना होगा नाम। कह रहा मैं तो सम्राट की उपाधि मिली थी और आजकल सभी ने सम्राट लिखने शुरू कर दिए। चलो वो एक कला को बढ़ावा देने वाली बात है, अच्छी बात है। तो काफी लोग मैंने बनाए हैं, तो वो है ना, आज भी है ना, वो शो कर रहे हैं। उनमें से फिर मैं देखता हूं कि जूनियर वास्तव में किसको बनाए। और मैं आपको बताता हूं मित्रों, इससे ऊपर आर्ट, यानी एक मैं आपको बुक दिखाता हूं, ट्रेंडी जेंटलमैन, इसकी कई लाख कापियां निकलती है जो पूरे वर्ल्ड में जाती हैं, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के फोटो फ्रंट पे छपते हैं। और ये फोटो देखो जादूगर सम्राट शंकर का, उन्होंने फ्रंट पे छापा है। और 10 पेज इंटरव्यू के उसने, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सब 10 पेज इंटरव्यू के उन्होंने लिखे हैं। तो ये कला बहुत उच्च कोटि की आर्ट है, ये छोटी आर्ट नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं भी 15-15 दिन के लिए होली दिवाली पे श्री कर्णपुर जो मैंने जादू भवन बनाया हुआ है, जो जादू के काफी आइटम्स उधर हैं, और इतने अवार्ड, इतने वहां फोटोग्राफ, इतने
सर्टिफिकेट लगे हुए हैं। तो वहां पे आप कभी भी कांटेक्ट करके होली से पहले, दिवाली से पहले, या वैसे मेरा नंबर आप ले लेना, वैसे तो आप बोलेंगे यूट्यूब वगैरह से, आप वाईफाई कहीं से भी आपको मिल जाएगा। जी और जी स्टेज पे हमारी वास्तव में ये वाली ड्रेस होती है, और जी। सारा आप लोग सभी देखते ही हैं। तो आप लोग थोड़ा पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, क्या बात है, नेगेटिव नेगेटिव सोच बिल्कुल नहीं रखें। और क्या दूसरा मैं बताना चाहता हूं, हम अपने शो के अंदर जी जन संदेश काफी देते हैं, जी जैसे जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या पे, जी और पानी की किल्लत के ऊपर, पर्यावरण पे, सफाई अभियान पे, वो हमने जादू के आइटम बनाए हुए हैं। जी जी अब जी मान लिया 1,000 लोग हमारा शो डेली का देखते हैं, जी अगर 10% लोगों के माइंड में वो चीज आ जाए जी तो जी। बहुत होता है, मतलब मान लीजिए। तो सर इसलिए देश के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर हमें हमारा वास्तव में जादू मेरे पास होता, जी जी जादू का मतलब आप समझे नहीं, जो जल्दबाजी में हो, जो जी, जादू आपको समझ नहीं आए, वो आपके लिए जादू है। क्या आज बात माननीय है। प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं हमारे पास कोई जादू की छड़ी है जो हम ये जी कर दे। जी कितने जी जी। कितने मंत्री कितना कुछ करते हैं। तो जादू का नाम हर एक कहीं आता है। सर मैं एक हमारी सवाल पूछना चाह रहा हूँ शंकर सर, एक सवाल, लेकिन उससे पहले तमाम लोगों की रिक्वेस्ट है, कोई एक छोटा सा आइटम अगर आप दिखा सकें वहां पे उस समय, और थोड़ा ऊपर रखिएगा सर, हाथ थोड़ा ऊपर ऐसे रखिएगा सर। ऐसे है जैसे आजकल मोबाइल का मैजिक चला है। जी जैसे मान लिया मोबाइल है, अब इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं कुछ भी, जैसे ये बोल्ट टाइप से बन जाता है, दिखाई दे रहा है ना सबको। अब इसको ऐसे करते हैं, बोल हाथ में आ जाता है, वास्तव में बोल हाथ में आ जाता है। तो ये छोटे छोटे जादू तो आपको सिखाएंगे। और अपने क्या बात है सर, तमाम लोगों के सवाल आ रहे हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो कई लोगों ने पूछा है हाँ जी, कि सर ये आखिर जादू है क्या? ये हाथ की सफाई है, सच में जादू है, या ये हिप्नोसिस है? ये बेसिकली है क्या आपके अनुसार, क्या है जादू? ये देखो इतना नजदीक से, और मेरे जी हाफ है ना बाजू के, ये पहनी हुई है, मैं इसलिए पहन के बैठा था। कई लोगों को डाउट होता है, इधर से निकाल लेते हैं, उधर से निकाल लेते हैं। मित्रों, ऐसी कोई ऐसी बातें नहीं होती। ये एक फाइन आर्ट है, और आप इसको कला के रूप में देखें। अब काफी आपको लोग कहते हैं हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, 40 दिन में आपका इतना धन आ जाएगा, वो हो जाएगा। आप अपने कर्म पर विश्वास कीजिए, उन चक्रों पे मत पड़ो। ये लोग रोज बाबे लोग हमारे पास आते हैं सीखने के लिए। मैंने कहा आपने गृहस्थी छोड़ी, सब कुछ किया, तो आप क्यों सीखते हो हमारे से? कहने लगे जी चमत्कार को नमस्कार है। इसलिए हम लोग ऐसी आर्ट सीखते सर, हैं। आपकी में सर जादू, आज तक मैं आपको एक ऐसी शख्सियत के तौर पे जानता था जिन्होंने जादू का, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ जादू ने आपका नाम रोशन नहीं किया, आपने जादू का बहुत नाम रोशन किया है। लेकिन सर आपने जादू को सामाजिक सरोकारों से बहुत जोड़ा, और आपने अंधविश्वास के खिलाफ बहुत लड़ाई लड़ी है। मुझे ये चीज हमारे लोग, तमाम लोग नोटिस कर रहे हैं इस बात को। मेरे आपको मैं हजारों फाइलें दिखाऊंगा, ऐसे ही कभी मिलेंगे। मैंने कहा जादू कोई चमत्कार नहीं, ये जी एक कला है, एक ये आर्ट है। आज ये चमत्कार होता, सबसे पहले मैं अपने देश के लिए कोरोना को खत्म करता। आज पाकिस्तान में इतना कुछ हो रहा है, वो उसको अपने देखते। और मैंने तो बड़े बड़े जितने भी हैं तथाकथित, जो भी अपने आप को समझते हैं, मैंने एक बार स्टेटमेंट भी दिया था, भाई आप लोग इस टाइम आइए ना जी, जो इतनी बड़ी महामारी आई है कोरोना, इसको आप खत्म कीजिए, आपका भी नाम होगा और देश से भी इसका छुटकारा मिलेगा। मिलेगा। और क्या पता कितने अवार्ड आपको मिलेंगे। लेकिन कोई भी नहीं आया। तो इसलिए अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। अब आप एक कला के रूप में वहां इसको देखिए। अभी मैंने पहले भी बताया था, अभी चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि जादू क्या है। जी इसमें 75% ट्रिक्स होते हैं, हाथ की सफाई, जी और 25% मास हिप्नोटाइज करते हैं। आज आप में से भी कई लड़कियां ऐसी होगी जो बैठी होगी, मेरा ये देख रही होगी प्रोग्राम, तो वो हवा में उड़ने के लिए आती हैं।
अभी मेरा दिल्ली में कार्यक्रम था जन्माष्टमी के ऊपर, श्री कृष्ण जन्माष्टमी पे आए साल मेरा पंजाबी बाग में प्रोग्राम होता है। जी 5,000 लोग थे। एक लड़की हवा में उड़ने के लिए आई और उसको ऐसा महसूस होता है जैसे वो टेबल पे लेटी हुई है, हालांकि टेबल तो निकाल लेते हैं, रिंग भी पास कर देते हैं, तो उसको महसूस पब्लिक ही बताती है, यार तेरे वो बिल्कुल तो हवा में थी। वो कहे नहीं मैं तो टेबल के ऊपर थी, टेबल तो निकाल लेते हैं। आप लोगों ने शो सबने देखा ही होगा। जी 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 देखे। तो वो शो के बाद है ना, मेरे से, मैं वो ड्रेस के अंदर होता हूँ, काफी लोग सेल्फी लेते हैं, फोटो खिंचवाते हैं, मैं नीचे आता हूँ जी तो जी अपने जितने भी ऑटोग्राफ या जो भी जो कुछ होते हैं, तो वो लोग आते हैं। तो मैंने उनको बोला, वही लड़की मेरे से मिलने के लिए आई, उसकी मदर कहने लगी अंकल जी मैं आज से 25 साल पहले हवा में उड़ी थी और आज मेरी लड़की 18 साल की है, वो भी हवा में उड़ रही है और आप अभी चल ही रहे हो। मैंने कहा इसमें मैंने कहा बेटे इसमें कोई जादू नहीं है, ये योग का चमत्कार है, खान पान का है, योग का है। अब हमारे योग दिव्य मंदिर में जो योगाचार्य लीलाराम जी बड़े अच्छे वो सिखाते हैं, लेडीज का अलग है, जेंट्स का अलग है, आप लोग वहां पे जाकर के योग भी सीखिए, क्योंकि इससे कंसंट्रेशन बनता है। तो आप, इसलिए जादू तो बात एक कला है और आप इस कला के रूप में देखिए। और कोई जी आपको जी बोले जी मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप मेरे को उससे मिला देना जी बस। जी जी आपका सर। शंकर सर, तमाम लोगों के कमेंट में आज पहली बार ऐसा हो रहा है, कमेंट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, इतने कमेंट आ रहे हैं। वीरेंद्र छापोला जी कह रहे हैं मैं शंकर जी से 1987 में सांगरिया में मिला था, बहुत ही सरल स्वभाव और उच्च विचारों से सखा, हाँ जी, सरोकार रखने वाले शानदार व्यक्तित्व हैं। कुमार कोविद सर जो हमारे एडमिशन सेल के हेड हैं, वो दरअसल करणपुर से ही है। वो कह रहे हैं वाह मुझे जी बड़ा वाह, गर्व है कमाल है, करणपुर से बादशाह। ही हो, अखबार के तमाम लोग। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर फिलहाल। सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, बड़ों को सोनू गौर जी आशीर्वाद, छोटों तमाम को। लोग हैं। मैं आज कमेंट नहीं पढ़ूंगा, नाम ले दूंगा सर लोगों के, अमित साहू जी, सोनू गौर, अक्षय शर्मा, सतीश बैजला, कमल शर्मा जी। मेरा एक सवाल है सर, हाँ जी, हाँ जी। कभी ऐसा हुआ है कि ट्रिक फेल हो गई हो, मास हिप्नोटाइज नहीं हो पाया हो, कभी ऐसा हुआ चलते शो में? ये कभी मेरे आपके साथ? साथ है, ये मेरे साथ 85 में मेरा सिलीगुड़ी प्रोग्राम चल रहा था वेस्ट बंगाल में। जी। तो हम बिजली के आरे से दो टुकड़े करते हैं लड़की का, लड़की ओके। कटती नहीं, आपकी आंखों को लगता है लड़की कट रही है। अगर जी रोज जी की लड़की कटे कहां से लाए हम लोग मतलब। तो वो असिस्टेंट की गलती की वजह से वो आरा वास्तव में उसके पेट के ऊपर थोड़ा सा चला था, हल्की सी ब्लीडिंग हुई, हल्की सी, बिल्कुल नाम मात्र, लेकिन वो ठीक हो गया। तो इसलिए इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वो नया असिस्टेंट आया था और ज्यादा वो प्रैक्टिस कर नहीं पाया था, जो मैंने जिसको बोला भी ये करना है ये करना है, तो इसलिए कई बार गलती की वजह से ये, अब जैसे कई बार अपने सोचते हैं गलती की, अगर अपने एक्सीडेंट होते हैं, डेथ भी हो जाती है, क्या यार उधर से नहीं जाते तो ये हो जाता, इधर से नहीं जाते, जो कुछ हो गया वो तो हो गया। हो गया क्या? हाँ, ऐसे ही हम लोग स्टेज के ऊपर अपने गंगानगर के अंदर, मैं एलिफेंट वेनिस कर रहा था पायल सिनेमा में, हाथी को गायब कर रहा था। जी ये शायद इंग्लैंड में मेरे शो 40 दिन रहे। जी जी उसके बाद हम लोग गंगानगर प्रोग्राम किए, जी तो मैं हाथी को गायब कर रहा था, पब्लिक के बीच में से हाथी आता है, एलिफेंट, लोगों ने शो देखा होगा, और वास्तव में एलिफेंट वेनिस हो गया। तो आपको लगता है भी हाथी गायब हो गया। उसके बाद वो हाथी है ना, गर्मी के दिन थे जुलाई में, उसको बहुत रोका मावत ने, लेकिन वो हाथी चल पड़ा। वो कोई हादसा ऐसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ भी दुर्घटना तो हो ही सकती थी ना। उसके बाद हमने एलिफेंट का बंद ही कर दिया, वैसे भी उसकी जगह कार गायब करने लगे, तो वो आराम से निकल गया, तो लोगों को मालूम ही नहीं पड़ा कि उन्होंने हाथी तो गायब किया और वास्तव में हाथी जा रहा है, मतलब बस। क्या तो बात जादूगर के लिए ऐसी चीजें बड़ा कुछ होती है। तो इसलिए मित्रों, सब चीजें है ना, ये मैं साथ साथ आपको क्यों बता रहा हूं, क्यों मेरे साथ बीती हुई बातें हैं। इतना कुछ बनने के लिए, करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, और धैर्य रखो। आज छोटे से बच्चे को आप है ना कुछ नहीं कह सकते। आज अपने रोज सुनते हैं उस बच्चे को डांट दिया, उसने सुसाइड कर लिया।
अरे पढ़ाई कोई बात नहीं, जीवन से ऊपर कोई चीज नहीं। तो इसलिए आप है ना, प्रेम प्यार से बच्चों को, परिवार को, परिवार है तो सब कुछ है। और कई लोग ऐसे पागल हो जाते हैं किसी के पीछे, किसी का नाम क्या बताएं, रोज आप पेपरों में, अखबारों में, टीवी पे सब देख। तो ऐसी बातें मत करो, जी अपने जी जीवन को बढ़िया बनाओ। इस तरह मानुष चूल्हा आपको मिला है, जी जी तो जी। उसको आप पूरा जीने की कोशिश करो। अब बताइए, इससे बड़ा आप जादू का इंतजार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इससे बड़ा जादू कोई हो सकता है जो सर बता रहे हैं जिंदगी जीने का तरीका। और सर मुझे आपसे एक सबक मिला, मैं भूल भी रहा था जब आप नहीं थे, आपके एब्सेंस में बोल हाँ रहा जी, हाँ। था कि हम इंतजार करते हैं सारी जिंदगी को वो जादू हो जाए, हम जादू से कामयाब हो जाए। आप देख रहे हो जादू करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और आपको लग रहा है मेहनत से बचने के लिए जादू हो जाए। मुझे तो लगता है सर आपको कितनी प्रैक्टिस करनी होती होगी डेली सर, जब आपने शुरू किया होगा शुरुआत में। मैंने क्या जी, इसलिए मैं बार बार उस चीज पे क्यों बोल रहा हूं भी, जी आप लोग अपने कर्म पर विश्वास करो, ना जी कि आप किसी के भरोसे मत रहो। जी भाई अपने ये मेरे लिए सब कुछ कर देगा, ये वो कर देगा, ये कर देगा। तो इस प्रकार की चीजें है ना, इतने इतने बड़े बड़े घोटाले लोगों ने कर रखे हैं और आज वो अंदर पड़े हैं। जी एक मैं वैसे ही दिलचस्प घटना बताता हूं। अग्रोहा धाम में अग्रवाल समाज की तरफ से बड़े लेवल पे मुझे सम्मानित किया गया, और जिसमें लालू जी अपने चीफ गेस्ट थे, रेल मंत्री। और कईयों ने देखा भी है, पेपरों में पढ़ा है, सब कुछ, काफी लोग वहां, गैदरिंग काफी होती है अग्रवाल धाम जो अग्रवालों को। तो वो अवार्ड देने मेरे को स्टेज पे आए, तो उनके हाथों में हथकड़ी लग गई। तो दूसरे दिन अखबारों में भी आया, अभी लालू की हथकड़ी लगी। और वो वास्तव में अब तो सच में लग गई, देखो। तो कई किस्से वैसे ही हो जाते हैं। तो एक ये बड़ी फाइन आर्ट है लालू जी का। मेरे पास काफी बार समाचार आता है, बड़े खुश हुए, बड़े कहते यार। कोई लेकिन आइटम बताएंगे तो इस समय कुछ दिखा सकते हैं सर? हाँ जी, इस समय कोई आइटम, कोई जादू दिखा सकते हैं? कैमरा हाथ थोड़े ऊपर रखिएगा सर, कैमरे की वजह से दिखते नहीं है। ये मान लिया, जैसे सपोज करो कोई भी मान लिया नोट है। अब मैंने जैसे नोट है, नोट दिखाई दे रहा है, कोई भी नोट है जैसे। अब मान लिया कोई जैसे पेन है, ये सिंपल पेन। अब इसको अपने ऐसे ऐसे करते हैं, और इसको ऐसे ऐसे किया। ये जैसे आपको ऐसा लगता है भी वास्तव में इसमें सुराख हो गया, देखो इसमें सुराख हो गया। और इसको ऐसे करते हैं, देखो कोई सुराख वगैरह कुछ नहीं, कोई सुराख, कोई सुराख वगैरह है नहीं। क्या तो बहुत बात! जादू है, लेकिन तो क्या सर हिप्नोसिस? हाँ जी, सोनू गौर साहब कह रहे हैं कि भाई आदरणीय जादूगर सम्राट शंकर सर भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह पूरी दुनिया में इनका नाम होगा, लोग इनको युगों युगों तक याद करेंगे। और सोनू गौर साहब ने दोबारा ये कमेंट किया ये कह के, सर ये बात तो आपको बोलनी पड़ेगी। तो सर मैंने ये बात बोल दी है सोनू गौर साहब की। देखो आप सब भाइयों का आशीर्वाद रहा तो नाम तो वैसे ही है। जी जी क्योंकि मेरे को वैसे भी है ना, एक मैं आपको कुछ मैंने वैसे ही लिख लिए थे भी, ताकि है ना ये लोगों को अपने ध्यान रहे जी कई चीजें है ना। और अब ये तो मैं नहीं कह सकता भी युगों युगों तक तो आपने याद रखना है, लेकिन मेरे जीवन में जी मैंने कभी झूठ नहीं बोला। जो जी है सच्चाई को मैंने किया है, और मेरे जीवन में मैंने किसी का बुरा नहीं किया। जी आज कोरोना के टाइम भी आज मेरे साथ इतने मेंबर हैं जो रहे हैं, आगे भी रहेंगे। जी जो भी माने दो पैसे की इमदाद होती है, हम लोग करते हैं। आप लोग भी वही भावना रखें। जी और चलो एक थोड़ा माहौल को जादू से हटके दूसरी जगह लेके जाते हैं। मेरे को कभी कभी है ना, जैसे भजन का, गानों का, ये भी एक शौक है। क्या बात! तो सर कोई भजन काफी लोगों बजाए? को मालूम ही नहीं भी ये तो जी जादूगर जी ही हैं। जी जी तो मैं वैसे भी आपको बता देता हूँ। तो मेरे को, हम लोग जैसे ग्रेटर कैलाश में पार्क के अंदर 25 मेंबर बैठते हैं। सुबह जी सुबह यहीं पे सी ब्लॉक में 1 घंटा घूमते हैं, प्राणायाम करते हैं। और जी कुछ जी वाद विवाद, कुछ गाने, भजन, पुराने गीत,
वो सुनाते हैं, तो मैं भी उनको सुनाया तो बड़ा उनको अचंभा आया, क्योंकि काफी ने मेरा शो देखा था। कह यार आप गाते भी हो। तो मैं आपको 2-3 लाइनें वैसे ही सुनाता हूँ। जी सर। हनुमान जी का भजन है। जी जी। अरे तेरे कहाँ लग्यो है बाण, बता दे रे लक्ष्मण भैया, बता दे रे लक्ष्मण भैया, बता दे रे छोटे भैया। अरे तेरे कहाँ लग्यो है बाण, बता दे रे लक्ष्मण भैया, तने बहुत घणो रे समझायो, तू छोड़ अवधपुरी आयो। अरे संकट में पड़ गई जान, बता तेरे लक्ष्मण भैया। ओ मेघनाथ हत्यारी, तेरे बाण कले जे मारी। अरे मेरा नैना बरसे नीर, बता तेरे लक्ष्मण भैया। अरे मन कौन बंधावे धीर, बता दे रे लक्ष्मण भैया। बोल बजरंगबली की जय। क्या बात है सर। मैं एक सवाल पूछे बगैर तो नहीं रहूंगा, और हाँ जी, ये हाँ जी। अभी हमारे मनोज भाई ने लिखी भी है एक बात कि सर आप इतने बड़े जादूगर हैं। मनोज कुमार बीवन साहब ने लिखा है, आप में सबसे बड़ी बात यह है कि आप इतने महान जादूगर होने के बावजूद भी आप में घमंड नहीं है। सर मैं ये जानना चाहता हूं कि तमाम लोग, मैंने अभी आपकी एब्सेंस में एक लाइन में बोल रहा था, चाय इतनी गर्म नहीं होती जितनी केटली गर्म होती है। जिन्होंने कुछ नहीं किया उनमें घमंड कूट कूट के। एक ने बहुत पहले मुझसे कहा था कि शाहरुख में बहुत घमंड है, मैं उसको नहीं मानता। मैंने कहा यार शाहरुख खान में घमंड है ये तो समझ में आया, ये तुम में इतना घमंड कहां से आया कि तुम शाहरुख खान को ऐसा बोल रहे हो कि मैं नहीं मानता। तुमने तो अभी ऐसा कुछ किया भी नहीं है। सर कैसे आप लोग आसमान छूने के बावजूद जमीन पर पैर रख कैसे लेते हैं आप लोग? मतलब क्या है वो जादू, क्या है ये वाला जादू, हमें सिखाइए आप। क्या है जी, बिना जादू शुरू से ही है ना। ये मान लिया आपकी जो आदतें हैं, आपकी जो आज घर में क्लेश होते हैं, वाइफ हस्बैंड की नहीं बनती, ये मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, अपनी वाइफ से ऊपर जीवन में कोई चीज नहीं। वो उसके जाने के बाद पता चलता है उसकी कीमत क्या है। जी हस्बैंड से ऊपर वाइफ के लिए कोई बड़ी चीज कोई भी नहीं, बच्चों से ऊपर कोई भी नहीं। इसलिए उनसे जरूर प्यार करो और अपनी दिल की बातें शेयर करो। आज कई लोगों की गृहस्थी नहीं बन पाती। मैं भी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करता हूं। मैंने काफी लोगों के घर बसाए हैं, बिगाड़े नहीं, और मैंने सुसाइड तक के केस बचाए हैं, उनके विचार बदले हैं। यही बातें और ये चीजें। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, आज एलन मित्तल का नाम आपने जरूर सुना होगा, लक्ष्मी नारायण मित्तल। मेरा इंग्लैंड में कार्यक्रम था, और ये लक्ष्मी नारायण मित्तल, ये मेरा फोटो है, बीच में डिप्टी पीएम। तो मेरा वहां 40 दिन कार्यक्रम रहा। उन्होंने डिनर दिया, भाई हमारे राजस्थान के हैं, हमारे इंडिया की शान है। तो मित्रों ये छोटी बातें नहीं हैं। ऐसे हजारों फोटोएं जो 2-2 हजार, 1000-1000, 5-5 हजार करोड़ के मालिक हमें रोज मिलते हैं, फार्म हाउस में बुलाते हैं, ऑनर करते हैं। ये सिर्फ आर्ट का सम्मान है। जो आज अग्रवाल समाज के जो मेरे को नहीं चाहते थे, पहले की बातें मैं कहता हूं, शुरू शुरू में, और आज तीसरी पीढ़ी में भी वो है, तो वो कहते भी शंकर जादूगर हमारा सगा भतीजा है। तो वो क्या है, बनने के बाद तो हर एक बन जाते हैं, लेकिन उस टाइम जो स्ट्रगल किया वो हर एक ने। आप किसी की स्टोरी पढ़ लो, आज शाहरुख खान की पढ़ लो, अमिताभ बच्चन की पढ़ लो, कितनी दिक्कतें उनको आई, फुटपाथ पे सोना पड़ा। तो इसलिए बड़ी परेशानी शुरू शुरू में आती है, आखिर में बहुत कुछ ठीक हो जाता है अगर आप अपने जो मैंने आपको विचार दिए हैं उसके हिसाब से चले और इसको बहुत अच्छा जीवन अपना बनाए। अब देखो, मान लिया इतनी बड़ी महामारी कोरोना, वो लोग बाग मेरे पास फोन आते हैं, कोई कहता साल तक चलेगा, कोई 2 साल तक। अरे यार प्रेजेंट का सोचो, जी। आज का सोचो, कल की क्यों सोच कर रहे हो तुम लोग। मैंने हाँ श्री रवि चलेगा तो आप क्या करेंगे? सही श्री बात श्री है सर। रवि तमाम लोग, शिवचंद्र सर, मैं हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं। त्रिलोक मांडन मूर्तिकार साहब ने कहा आर्टिस्ट का घमंड पहले ही चूर हो जाता है, अगर अभिमान है तो ऊंचाई नहीं। क्या बात कही है आपने।
धर्मेंद्र तंवर सर, थैंक यू सो मच धर्मेंद्र भाई जी, स्वागत है आपका। तमाम लोग आपके हौसले। देखिए सर, इस शख्सियत प्रोग्राम से मुझे एक सबक मिला। जब हम आप लोगों को स्टेज पे या वैसे देखते हैं तो हम केवल आपका आर्ट जान पाते हैं, आपकी स्किल्स जान पाते हैं, आपका टैलेंट जान पाते हैं, पर इस प्रोग्राम में हम आपका व्यक्तित्व जान पाते हैं, शख्सियत जान पाते हैं, व्यवहार जान पाते हैं, और असली प्रेरणा वो है। शंकर सर, मेरा एक सवाल, दो सवाल है, उनमें से एक ये है, श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय हनुमानगढ़ की कोशिश को, के प्रयास को, जो वो लोग एजुकेशन को लेके आदरणीय बाबूलाल जुनेजा सर, दिनेश जुनेजा सर काम कर रहे हैं, वरुण काम कर रहे हैं, आप कैसे देखते हैं हनुमानगढ़ जैसे जिले में जहां पर आज से पहले कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? मैं तो बहुत अच्छे दृष्टि से उसको देख रहा हूं। जो एसकेडी यूनिवर्सिटी ने और सारे जो इनके संयोजक हैं, पदाधिकारी हैं, जो उनसे मिले हुए हैं, ये शख्सियत नाम का जो प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है, ये बहुत ही बढ़िया है। भाई ख्याली जी आए, रंगीला जी आए, और पीके मस्त जी आए, और ऐसे कई कलाकारों को जोड़ना, इस आर्ट को बढ़ावा देना, ये कोई छोटी बात नहीं है। ये बात इनके मन में कैसे आई? कुछ तो इन्होंने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा, नहीं तो मान ले इससे इनसे भी बड़े बड़े लोग पढ़े हैं, उनके मन में क्यों नहीं आई? तो ये पहले बड़ा अच्छा कार्य कर रही है। तो आप सभी लोग बड़े बधाई के पात्र हैं। एसकेडी यूनिवर्सिटी के जितने भी लोग बाग आप इससे जुड़े हो, ये बड़ा एक भलाई का कार्य कर रहे हैं, और आगे भी आप लोग करते रहेंगे। और मैं भी जरूर, मेरा जब भी वहां पे चक्कर लगा श्री कर्णपुर गंगानगर, तो मैं जरूर आऊंगा। यूनिवर्सिटी का नाम जरूर सुना था, लेकिन मैं कभी गया नहीं, कुदरती जाना वैसे नहीं हुआ कोई। क्योंकि जो बच्चे, जो युवा मैजिक में जादू अपना करियर बनाना चाहते हैं, एज ए जादूगर बनना चाहते हैं, मैजिशियन, तो क्या आप कोर्स या कोई डिग्री या इस तरह की व्यवस्था, जैसे आपने स्कूल ऑफ मैजिक बताया दिल्ली में, तो उसको अप्लाई करने का तरीका क्या है? आपसे कांटेक्ट नहीं, वो मेरे से कांटेक्ट करे, वो मैं किस टाइप का जादू सीखना चाहते हैं। देखो जी, कई शौकिया तौर वाले होते हैं कि मैंने 15-20 मिनट का जादू सीखना है, और कई लोग होते हैं भी मैंने फुल फ्लैज सीखना है, और कई लोग होते हैं भी मैंने क्लब में, स्कूल में ये शो करना है। तो आपकी बड़ी अच्छी अर्निंग भी हो सकती है। अब ठीक है जी, सरकार को तो काफी बार हमने लिखा भी आप 5 एकड़ जगह हमें दीजिए, या उसको भवन बनाने के लिए तो करोड़ों का खर्च है जी। और हमारी जिंदगी भी बस एक स्ट्रगल टाइप रही, इस आर्ट के पीछे फिदा थे, और आज भी हैं। अभी मेरे कुरुक्षेत्र में लास्ट प्रोग्राम हुए थे, जो गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री जी ने करवाए थे, हरियाणा के ओनर भी किया था। और जितने लोग अंदर उतने लोग बाहर, यानी 20 शो मैंने वहां पे किए। तो आज भी इसका चार्म है, अगर शो में दम है तो इसलिए शो को बड़े अच्छे तरीके से बनाइए। आपकी दुकानदारी है, बिजनेसमैन है, ऑफिस को बढ़िया रखिए, साफ सुथरा रखिए। हमारे मोदी जी का सपना है भाई सफाई अभियान का, या जो भी अपने मतलब सफाई तो वैसे भी बड़ी अच्छे वो चीज है। और बड़ा अच्छा जी कार्यक्रम जो यूनिवर्सिटी वाले कर रहे हैं, बहुत कुमार कौविद सर है हमारे, करणपुर से, आपके ही बच्चे हैं, करणपुर से हैं। वो कह रहे हैं सम्राट सर, आपका पहला कार्यक्रम जो 42H में था, उसकी कुछ यादें साझा करना चाहेंगे आप? आपका पहला कार्यक्रम 42H में, 42 में 42H में था, कुछ यादें साझा करना चाहेंगे? आपका एक कार्यक्रम था 42H करणपुर, आपको याद पता है कुछ? हाँ, अच्छा 42H में हाँ नहीं, मेरे को ध्यान में है जी, स्कूल के अंदर हम लोग गए थे, वहां कार्यक्रम किया था। बहुत साल हो गए, मतलब कोई आज की बात नहीं है, मेरे ख्याल में कम से कम 40 साल हो गए होंगे। क्या बात सर, तमाम लोग। और वो भी एक सर आपका जादू ऐसा है। 74 में मैंने सबसे, हाँ आप बोलिए सर, प्लीज प्लीज। मैंने कहा 74 में मैंने श्री कर्णपुर पहला कार्यक्रम दिया था, कर्णपुर के अंदर ही, जहां मैं रहता हूँ, जहां मेरे पेरेंट्स रहते हैं, उनको दिखाए थे जब मैं सीख करके आया था। तो उसके बाद डे बाय डे बढ़ते चले गए, अड़चने भी आई, लेकिन फिर भी है ना, मतलब
सब कुछ ठीक रहा, आज आपके सामने हैं। और काफी लोग क्या प्रैक्टिकल बात की बातें हैं, आप लोगों ने शो देखे हैं और कितना कुछ आपने शो के अंदर कितना तामझाम। ये एक इंडस्ट्री होती है जी, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है ना, वैसे हमारी इंडस्ट्री होती है। मेरे जी जी ड्रेस डिजाइनर अलग है, टेलर मास्टर और कारपेंटर अलग है, इंस्ट्रूमेंटल जी मैजिक होते हैं काफी। कहां से जी निकलना, कहां से घुसना, कहां से बाहर आना, वो एक सीक्रेसी होती है। मान लिया मैं एक पब्लिक को वैसे ही बताता हूँ भी अंगूठा लगा हुआ है, आपको जी ऐसा लगता है अंगूठा चल रहा है, हाँ आपको हाँ लगता है अंगूठा चल रहा है। ये सर एक देखो बार अंगूठे को मैंने थोड़ा फास्ट किया, थोड़ा मैंने फास्ट किया, अब देखो अंगूठा चल रहा है। अब आप भी है ना, ये थोड़ा इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इस अंगूठे को इसके साथ लगाइए, फिर ज्वाइंट पे कीजिए और फिर धीरे धीरे चलाइए, तो आप भी एक जादू सीख गए। ये क्या प्रैक्टिस बात के खेल हैं। आज माले पेन है, अब ये पेन गिरता नहीं, आपको ऐसा लगता है पेन गिरता नहीं, मैंने इसके नीचे उंगली रखी हुई है, देखो उंगली रखी हुई है। तो ऐसे छोटे छोटे आइटम्स, ट्रिक मैजिक। बात है सर। सर तमाम लोग क्या लिख रहे हैं, अब मैं क्या कहूँ, कितने लोग अनिल धारनिया बिश्नोई साहब लिख रहे हैं, अनिल गुप्ता जी लिख रहे हैं, उसमें राजपूत जी, ये त्रिलोक सब मानधन भाइयों साहब का कह रहे हैं। प्यार है, इनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, नमस्कार, चरण सर वंदना बड़े तमाम मैं हाथों। समझ रहा हूँ हजारों लोग आपको लेकिन देख रहे हैं, त्रिलोक मानधन साहब आपके बारे में लिख रहे हैं, विद्या मनीष साहब लिख रहे हैं, विशाल कर्मा जी, कुमार कोविद जी। सर जाते जाते आप हमारे यूथ को, सोसाइटी को, समाज को कुछ मैसेज देना चाह रहे हैं क्या इस प्रोग्राम के अंत में? ऐसे जी आप सभी को, आपके समाज को, आपकी सोसाइटी को, मेरे समाज को मैं एक संदेश लास्ट में यही देना चाहूंगा, कोई भी कार्य सच्ची जी ईमानदारी लगन से किया जाए तो उसमें हम्म, जरूर सफलता मिलती है। क्या बात ये जरूरी नहीं आप जादूगरी बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, आगे पूरा मन लगा करके उसमें 18 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। आप पढ़ाई नहीं करेंगे, आज हमारे बिजनेसमैन है, मैनेजर के ऊपर छोड़ देता है। अब मेरे साथ भी 6 मैनेजर हैं, हाँ जी लेकिन मैं एक एक मैनेजर को पूछता हूँ, भैया पब्लिसिटी में आज क्या हुआ, आज उसमें क्या हुआ, अकाउंट का अलग सेक्शन है, अलग ये चीजें हैं। आप अपने जिम्मेवारियां क्या ज्यादा लेवें, 75% क्या कार्य आप खुद करें, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। नहीं तो क्या कितने मैनेजर है जो चुनाई लगा के चले गए, आपको पता ही है कितने कितने कुछ है। सही बात है, सही तो बात ये है सर। रोज आप क्या देखते बात हैं, करते हैं। अब आप ये रोज देखते हैं, दुगना सोना बना देंगे, दुगने नोट बना देंगे, फिर भी आप लोग फंसते हो। मैं कहता हूं ऐसी हम्म कोई चीज नहीं होती। अगर मान लिया ऐसे नोट बनते तो आज मेरे को सेंटर में फाइनेंस मिनिस्टर बना देते। अशोक गहलोत जी जो मेरे खास दोस्त हैं, मित्र हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो भी मेरे को फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। तो ये अगर ऐसी चीजें होती, तो ऐसी चीजें नहीं है, आप उन पे विश्वास मत करो, जी, अपने कर्म पर विश्वास कीजिए। क्या बात है सर। सर सर लिटरली यकीन जानिए, नितिन चावड़ा साहब ने लिख रहा है कोई 30-40 बार, मजा आ गया, मजा आ गया। रवि प्रजापति जी आप सर महान हो, दिनेश कुमार जी ग्रेट पर्सनैलिटी, सोनू गौर जी सम्राट सर आपकी इस कला को कोटि कोटि नमन। सर मैं तमाम हजारों लोगों के तो आज कमेंट ही नहीं पढ़ पाया हूँ, नाम नहीं पढ़ पाया हूँ, मैं माफी चाह रहा हूँ उनसे भी, मैं उनके नाम जरूर पढ़ूंगा। सुरेश अटवाल साहब, अनिल धरिया, बाद में आप मेरे को लिस्ट, बाद में लिस्ट बहुत जरूर तहे भेजना दिल इनकी। से मैं सब तमाम लोगों के आपको नाम भेजूंगा सर। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, मैं कुशालता से और ये विश्वविद्यालय मेरे तमाम से मैनेजमेंट की तरफ व्यक्तिगत से। संपर्क कर सकते हैं, कोई कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की हो, व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं। मैं छोटे बड़े का सभी क्या का फोन बात, उठाता हूँ। कई बार माने साइलेंट पे वो चल रहा है, कोई टीवी इंटरव्यू चल रहा है, उसके बाद मैं जरूर उसको कॉल करूंगा, मतलब। सर मैंने तो भी ये इसलिए नोटिस किया, जरूर आपने करना मुझे चाहिए, मतलब। जी 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 मैंने भी ये नोटिस किया, जब मैंने कल आपको फोन किया तो आपने 3-4 बार मुझे पलट की, ये मैंने नोटिस भी किया है। बिल्कुल सर। हाँ जी वीरेंद्र भाई साहब, छापोला ये साहब कह रहे हैं आदरणीय शंकर साहब के साथ साथ श्री बाबूलाल जी और अमर जी को अच्छे कार्य करने बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, थैंक यू सो मच सर। रमेश शर्मा सर कह रहे हैं लव यू सर, आपके लिए सर, आपको मेरा चरण स्पर्श। रवि प्रजापति कह रहे हैं आपके लिए। भगवान दास गौरी सर ग्रेट सर, तमाम लोग सर, वाह सर हम प्रण लेते हैं कि हर ईमानदारी से करेंगे और अपनों से करवाएंगे, क्या बात है। अनिल धारनिया बिश्नोई जी कह रहे हैं सर अगर किसी व्यक्ति के लिए कोई ऐसा बोल दे कि मैं प्रण ले रहा हूं, इससे बड़ा बदलाव कुछ नहीं हो सकता। अनिल जी बड़ी बात है। तमाम लोग आपसे, सर मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं आपका सर, आपने अपने बेशकीमती समय से ये समय निकाला।
समय दिया श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम, बहुत हम बहुत लोग धन्यवाद जैसे सर, बहुत बहुत। हम लोग जो करणपुर जाते हैं ना जी, अपने जी मित्रों सर। के लिए जो 64 के फ्रेंड हैं, हम लोग होली साथ मनाते हैं। तो वो कितना कितना, मतलब आज मिस्टर बलदेव सेन है, रमेश काटी है, ओम रसेवट है, जो कि 64 से मेरे दोस्त है, देवेंद्र महिपाल है, भूषण छाबड़ा है। तो ऐसे जी कितने मैं नाम गिनाऊं, डॉक्टर बेनीवाल जी जो हमारे साथ बैठते हैं, और सारे जी दोस्त जो काफी लोग चले गए अब मान लिया। तो इसलिए संसार में किसी का पता नहीं, जो जी। हंस लो खेल लो, मेरा कभी आप ऑटोग्राफ लोगे, ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश अच्छा। रहो, ये मैं लिखता हूँ, ऑलवेज हैप्पी। तो लेकिन क्या अपने आप को खुश रखना, टेंशन फ्री, आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, आप विश्वास नहीं करेंगे। आज तक मेरे को दोस्त टीचिंग नहीं लगे, कोई बड़ाई वाली बातें नहीं होती। ये योग खान पान और अपने तरीके से आप लोग व्यवहारिक चलोगे तो अपने हिसाब से हैं। क्या और खास करके मैं एसकेडी यूनिवर्सिटी के बाबूलाल जी जुनेजा और दिनेश जुनेजा जी, हमारे अमर भाई चौधरी जी, संजीव जी और इनकी पूरी टीम को मैं फिर शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं। भी शख्सियत का इनका इतना अच्छा कार्यक्रम जो आप लोगों के सम्मुख पेश किया, और ये वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और आप सभी को प्यार भरी नमस्कार, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका आशीर्वाद हमें मिला, हमारा सौभाग्य है। जादूगर सम्राट शंकर जूनियर ने भी लिखा है सर, बहुत बहुत अच्छा है गुरुश्री, तो मैं आप तक मैसेज पहुंचा दूं। शुभम आयुर्वेद जी, आपकी सादगी को सलाम सर। रवि प्रजापति, ग्रेटफुल जानकारी दी। नितिन छाबड़ा, हंस लो खेल लो, क्या बात है। मनोज गोदारा जी, सर शो पूरा होने पर आप कहते हैं कि हैंकी को हिलाओ, ये कलरफुल हो जाएगा। आज भी हिलाइए सर। आप लास्ट में जो करते हैं रुमाल का कुछ करते हैं, तो लास्ट में जाते समय रुमाल को कलरफुल करते हुए जाएंगे क्या? डिमांड आई है मनोज गोदारा जी की। आप जब अपना शो ऑफ करते हैं तो रुमाल को आप कुछ करते हैं कि नहीं, कलरफुल हम हो जाएगा? जब शो ऑफ करते हैं, अब देखो जी जी हमने ना अभी जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है, अभी मैंने जो जूनियर तैयार किया है, वैसे मोतीलाल शर्मा नाम है उसका और संगरिया का रहने वाला है, और उसको जूनियर सम्राट शंकर के रूप में मेरे साथ चलता रहता है। तो अच्छा। ऐसे माने जैसे हम लोग ये बहुत पहले दिखाते थे। वैसे ही चलो, आपने रुमाल की बात कर दी, आपने रुमाल की बात की, काफी लोग है ना जैसे रुमाल के अंदर गांठें लगाते हैं, रुमाल के अंदर गांठें लगाते हैं, और कहते गांठें खुलेगी नहीं, गांठें खुलेगी नहीं। और फिर मैं ऐसे ऐसे करता हूं, 1 मिनट के लिए ऐसे पानी पुनी डालते हैं और ये गांठें खुल जाती है। ये देखो, मतलब माने पूरा गांठें खुल जाती है। तो हम लोग रुमाल का जादू क्या दिखाते थे लास्ट के जी अंदर। देखो जी, आप लोग अपने अपने सभी रुमाल निकाल लीजिए, अभी रुमाल निकाल लीजिए, और इसके बाद रुमाल नहीं तो कोई दुपट्टा या कुछ भी निकाल लीजिए और थोड़ा ऊपर कर लीजिए, और आपके सामने देखते देखते सभी के आपके रुमाल के रंग बदल जाएंगे। और थोड़ा जोर जोर से घुमाइए, जोर जोर से घुमाइए, जोर जोर से घुमाइए। तो मैं लास्ट में बोलता था, इसी के साथ हमारा शो समाप्त हुआ। नमस्कार, टाटा, गुड बाय, थैंक यू जी। क्या बात। सर, आपने केवल रुमाल की गांठें नहीं खोली आज के शो में, आपने कई लोगों के मन की गांठें खोल दी, कई लोगों की दिल की गांठें खोल दी, उन्हें जीना सिखा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार सभी को बहुत बहुत। कमल सर, मेरा नंबर है 8871104567 सर। तमाम लोग आपसे कह रहे हैं जुड़ेंगे, 8871104567। दोस्तों, आप यकीन जानिए, आज का जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि जादू करने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। जादू भी मेहनत से होता है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, और अपनी खुशियों की जिम्मेदारी खुद लीजिए। आपको तंग और परेशान होने में भी उतनी मेहनत लगेगी जितनी खुश होने में। क्या बात है। हर्ष भारती नागपाल जी, थैंक यू सो मच, आपका स्वागत है। कुमार कोविद साहब, राहुल देव जी, अनु जादूगर सम्राट साहब, टाटा, थैंक यू सो मच। दोस्तों, कल 10 बजे फिर हमारी मुलाकात होगी श्री कुशाल दास विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम शख्सियत में। एक बेहतरीन शख्सियत के साथ मिलते हैं कल 10 बजे।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जिंदाबाद। सी यू टुमारो एट 10 o'clock. थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कल 10 बजे हमारी मुलाकात होने वाली है सिंगर जीती जगजीत जयपुर से, जो कि राजस्थान के एक बहुत ही बेहतरीन, केवल राजस्थान के नहीं हिंदुस्तान के एक बड़ी शख्सियत हैं, सिंगर हैं, गायक हैं। कल हम उनसे मिलेंगे, जीती जगजीत जयपुर से मिलेंगे और हम बात करेंगे कि उन्होंने उस मुकाम को कैसे हासिल किया, किन चुनौतियों का सामना किया और कहां तक पहुंचे। कुछ गाना। कमल शर्मा सर थैंक यू, हर्ष भारती मैम थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। बच्चे को बेटे को हमारी तरफ से बहुत आशीर्वाद। कुलदीप सिंह सिसोदिया जी धन्यवाद, कुलदीप भाटी भाई थैंक यू सो मच, कुमार कौशिक भाई थैंक यू सो मच, जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों, सोनू गौर थैंक यू सो मच दोस्त, सी यू टुमारो एट 10 o'clock, थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो एट 10 o'clock एक नई शख्सियत के साथ, सिंगर जीती जगजीत सर के साथ, थैंक यू।